क्लास के लेवल से। और भी आए होंगे। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल बता क्या चीज़ है तुम्हारा? ये इलेक्ट्रोस्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एक तरीके से मैंने स्मार्ट सिटी दर्शाने की कोशिश की। एक सेव एनवायरनमेंट को किस प्रकार कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम, और उसके बाद हमारा विंड व्हील, ये ज़्यादातर वैसे मतलब ज़्यादातर तो पाया नहीं जाता, मगर जहाँ 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हो वायु, वहाँ ये पाया जाता है। इससे कम में नहीं होगा? नहीं, इससे कम में नहीं। 25 किलोमीटर की रफ्तार मतलब मिनिमम इसको चाहिए, 25 किलोमीटर ज़्यादा ही चाहिए वायु, तभी चलेगी। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसमें मोटर लगी होती है जो वायु में। सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, आज हम 11 स्कूल का नाम? गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी। क्या है टॉपिक का नाम? HHO जनरेटर। HHO क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन से क्या चीज़ करोगे? सर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके लिए अंदर एटॉम में या उसको कन्वर्जन में एक फिल्टर लगा सकते हो उसके लिए, जैसे कि खाली कैसे होता है फिल्टर हो गया। एनारोबिक डाइजेशन टेक्निक अगर हम इस पर यूज़ करेंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन मिलेगा, और जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो मीथेन, CNG, LNG और कोई मिलेंगे। सर ये बिल्कुल फॉसिल फ्यूल की तरह बनेगा, जैसे फॉसिल फ्यूल ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनते हैं, बस हम इसमें थर्मल यानी कि हीट देंगे। सर इसका मतलब बताओ। एनारोबिक डाइजेशन, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका डाइजेशन करना। सर इसके साथ ही जो जट्रोपा वैसे ही हमारे लिए सर यूज़फुल होते हैं, बनाएगा, जिससे कि हम बायोडीजल बना सकते हैं। जो बायोडीजल है वो हमें पता है। हाँ जी सर टाइटल तो बेटरमेंट ऑफ इकोसिस्टम है और समथिंग इको फ्रेंडली मेंटेन इकोसिस्टम। सर जो हमारा भी 2022 का गिवन डाटा है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि रीजनरेट करी जा सके और जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके बिना किसी पोल्यूशन के। इसमें हमारे बहुत से टाइप्स आते हैं सर, विंड मिल, सोलर पैनल। सर ये सारे प्लास्टिक का क्या करें? वहाँ चला गया घूम के उसमें आगे। उसके बाद सर मतलब आपने ये बनाया कि इसमें जो कचरा है उसको निकाल। कौन सी क्लास के बेटा? 7th क्लास। 7th का, अच्छा बता। इसका नाम फ्रेंडली साइकिल। सर ये साइकिल तो वैसे ही इको फ्रेंडली और क्या करें? इको फ्रेंडली सर होती तो है, ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट में आ सकती थी, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट में इसलिए नहीं आई सर, ये ना तो कोई इन्वायरमेंट में कोई आने नहीं पहुँचाती, इसलिए ये इको फ्रेंडली में आई है सर। नहीं साइकिल ऑलरेडी है ही, वैसे इको फ्रेंडली है, सारे व्हीकल में है केवल ये। इसमें बनाया क्या बेटा? चलिए बता। इसमें ये ई-बाइक बनाई है जी, जैसे कि ये बैटरियों से है ना, मोटर चलेगी और जिससे मतलब जी टायर घूमेगा और ये आगे जाएगी जी। मतलब जी जैसे बूढ़े बुजुर्ग है जी, जो बाइक स्कूटी नहीं चलानी आती जिनको, वो जी जिसपे एक्सरसाइज साइकिल चलाते हैं सर, पुराने वाले साइकिल चलाते हैं और क्या बाइक चलाते नहीं थे वो। और तब सर वो पैडलिंग करेंगे, पैडलिंग करके थक जाए और उनको दूर जाना है और तो वो इस पे जा सकते हैं। और हाँ जी, और इससे खर्चा भी कम होता है सर इससे। कितने उसकी बैटरी? 12 वोल्ट की है, लिथियम की है जी। 24 वोल्ट है जी, मतलब जी 24 वोल्ट। कॉस्ट क्या होगी? ये दोनों की जी 4000 रुपये जी। अच्छा, कौन सी क्लास के? 10th क्लास। ये लिथियम आयन बैटरी जो ब्लास्ट हो जाती है, जैसे कि सर आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की क्रॉप मॉइस्चर के कारण ख़राब हो जाती है। उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए सर ये सोलर क्रॉप ड्रायर हमने मॉडल बनाया है सर। इसमें सर एक स्टोरेज है जो कि ये
क्रॉप को स्टोर करेगा। यहाँ पे सर एक एल्यूमिनियम शीट लगाई है जो कि सर सनलाइट के प्रेजेंस में हाईली हीट हो जाएगी। और जब सर हम क्रॉप को वाइब्रेटर के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके नीचे स्लाइड करेंगे इस पे से, तो जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो इस पर स्लाइड करने के कारण ख़त्म हो जाएगा सर। और बाद में सर इसकी टर्बाइन की बात रहेगी तो सर जब क्रॉप इस पर जब सर वेट क्रॉप का वेट इस पर डलेगा तो सर ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा जो कि सर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। वही सर हमने एक सोलर पैनल लगाया है जो कि हमारी आपका नाम बताओ। नाइट सिक्योरिटी अलार्म बताओ बेटा। सर जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है ये हमारे होम को फुल तरह से सिक्योर करता है। फुल तो सर मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें और भी चीज़ें ऐड करना हो सकती हैं। सर इसमें ऐसा सिस्टम है सर, कोई भी अगर कोई दरवाजे से या दीवार से कोई एंटर करता है सर तो सायरन बजने लगता है। क्या इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये बता दो। सर काम मैं सर वर्किंग नहीं दिखा सकता इसकी क्योंकि ये नाइट सिक्योरिटी इसलिए सर क्योंकि नाइट में ही काम करते हैं सर। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो रात में ही काम करते हैं क्योंकि दिन में हम सेंसर में क्या होता है कि रात को क्यों काम करते हैं सर, दिन में क्यों नहीं काम करते सर? क्योंकि दिन में मैंने ऐसा सिस्टम यूज़ नहीं किया। क्या सिस्टम यूज़ किया वही तो पूछ रहे हैं बेटा आपसे, आपने सिस्टम तो पूछ रहे हैं सर। इसमें LDR लगा है सर। LDR लगा हुआ है? यस सर। जब हम LDR की लाइट क्या आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? LDR लाइट डिपेंडेंट इन्वेस्टर्स। अच्छा ठीक है। जब हम लेज़र लाइट की लाइट सर LDR पे डालेंगे ना सर तो डाल दी हमने, जब भी कोई उनके बीच में आएगा सर तो LDR से लाइट हट जाएगी सर तो सायरन बजेगी सर। ये आपने अपना दिमाग यूज़ किया है कहीं नेट से देखा है या? नो सर, नेट से देखा था सर पर वो वर्किंग आप सभी को एक बार खुले नमस्कार। नहीं सर, वर्किंग तो कर रहा है सभी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट और उनके एस्कॉर्ट नाइट तो बेटा एक वक्त बताओ, इसके आगे आप अंधेरा कर दो या इसके आगे कहाँ आपका सेंसर कहाँ लगा हुआ है, LDR कहाँ लगा हुआ है? ये लोग रातों में आप बताना चाहिए। टीम में आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम इसके बाद हाँ स्कूल नेम भी डिस्ट्रिक्ट नेम भी। साक्षी मार्ट फ्रॉम शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी भिवानी। शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आपका बायोटेक्नोलॉजी। आप स्टडी करने कैसे आ गए? सर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना कंप्लीट, आप एक बार इस काम से फ्री हो जाइए। तो बेटा तो हो गए 3 साल आप सुनाइए और आप बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर तो आज हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विद करंट इनोवेशन की थीम पे बात कर रहे हैं। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मेरे लिए बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मेरे को कोई आइडिया समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसके लिए जो टॉपिक चूज़ किया वो चूज़ किया बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सर यहाँ पे आप देख सकते हो लुईस पैस्चर ने अपने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ये चीज़ बताई थी कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी अगर एक लाइफ है तो उससे दूसरी लाइफ ओरिजिनेट होगी, यानी कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद सर लोगों को क्या लगता था कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम नई चीज़ें बना पा रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो कर्ड, आप जानते होंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सर आपने अगर कभी टॉम एंड जेरी देखा हो तो टॉम एंड जेरी के अंदर येलो कलर का एक चीज़ होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं, तो उसको बेसिकली स्विच चीज़ बोलते हैं। उसको बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी का यूज़ होता है। और भी बहुत टाइप के चीज़ होते हैं जैसे जो हम घरों में बनाते हैं उसके लिए पेनिसिलियम रॉकफर्टी का यूज़ होता है। उसके बाद सर यहाँ पे ये है अल्कोहल, तो अल्कोहल इंडस्ट्री में भी सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट का यूज़ होता है जो कि बेसिकली एक फंजाई है। उसके बाद सर बेकिंग इंडस्ट्री में भी सेक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज़ होता है। उसके बाद सर ये तो वही हिस्ट्री की बात की हम पास्ट में कैसे यूज़ करते थे। अब एट प्रेजेंट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप घरों में जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं अपन सब, तो उनमें विटामिन ए बिल्कुल भी नहीं होता सर। तो ट्रॉपिक एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, मतलब जो सुबह शाम दोपहर हर टाइम सिर्फ चावल ही खाते हैं, उनको सर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन निकाला जो कि था गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस के लिए सर डैफोडिल प्लांट आइडेंटिफाई किया गया और उसके लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल था डैफोडिल प्लांट में विटामिन ए बनाने के लिए, वो जीन निकाल के नॉर्मल राइस प्लांट में डाल दिया गया था। तो अभी जो गोल्डन राइस है उनके अंदर विटामिन ए बहुत रिच अमाउंट में होता है।
उसके बाद सर मैं आपको DNA एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी करके दिखाना चाहूँगी, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जीन डुप्लीकेशन, जीन मैनिपुलेशन, DNA रेप्लिकेशन, एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफर कर देना, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो आपका थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हम पहले DNA एक्सट्रैक्शन का परफॉर्म करने वाले। ये सर विम जेल था जो कि मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। इसके अंदर अभी हम पानी डालेंगे सर। आपने से कुछ अध्यापक पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़्यादा झाग ना हो, इसीलिए आप इसमें नमक डाल दें। अध्यापक साथियों के लिए है और इनका चयन डाइट के थ्रू हुआ है। सोल्ट ताकि सर जो जब आपने विम जेल डाला तो इसमें जो झाग है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, तो झाग जो है वो कम हो जाए, इसीलिए सर मैंने इसके अंदर ये चीज़ डाली। इसके बाद जो आपका सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन उठा के आप इस पॉलीथीन के अंदर डाल दें। एस्कॉर्ट टीचर्स वैसे देखना चाहे तो आपका स्वागत। सर यू कैन सी क्लाउडीनेस अपीयर, दैट मीन्स जो आपका DNA एक्सट्रैक्शन है वो होगा। अभी जो मेरी चिल्ड इथेनॉल मतलब जो चिल्ड एल्कोहल थी वो गर्म हो चुकी थी बिकॉज धूप इतनी बहुत ज़्यादा है सर। दैट इज़ द प्रूफ ऑफ DNA कि आपका DNA जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होगा बिकॉज इसके अंदर जो क्लाउडीनेस है वो अपीयर हो रही है। एंड अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको DNA का जो मतलब एक आइडिया होता है ना कि DNA का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, वो आपको दिख सकता है सर इसके अंदर। ये सर माइक्रोस्कोप उनके पास है और किसी के मॉडल में है, आप यूज कर सकते हैं सर देखने के लिए। प्रेसिपिटेशन पता नहीं क्यों हो रही है, प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये सर प्रेसिपिटेशन होगा बिकॉज जो आपने अल्कोहल लिया है सर उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए जो DNA है आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सर। उसके बाद सर अगर आगे मेरे मॉडल में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वगैरह भी तो हो सकते हैं। क्या सर? हाँ वगैरह का भी तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है। हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकता है, बट मैंने क्या प्रूफ दिया कि DNA एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है। अभी सर मैं आपको समझाई देती हूँ कि जो आपका अल्कोहल आपने लिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है। इसका मतलब कि नेगेटिव आयन कटायन और अनायन में जो डिफरेंस करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब आप इस DNA को मतलब इस सॉल्यूशन को आप उस DNA के अंदर डालो, DNA बेसिक इन नेचर होता है, तो उसके DNA की जो बाहर जो सेल होती है ना उसकी चार्ज वाली वो हट जाती है। अब जो आपका जो अल्कोहल है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस को अलग तो कर नहीं पा रहा, और ना ही वो इसके लिए यूज़ करके हमने ऐसे फिल्टर पेपर्स प्रिपेयर किए हैं कि देखें तो सही कि प्रिपेयर सही में हो पाता है कि नहीं। तो ये जो है फिल्टर पेपर हमने अमीनो एसिड प्लस वाटर से यूज़ किए। अगर सेम आइडिया पे मेरे आइडिया पे फिल्टर पेपर से ये अमीनो एसिड प्लस वाटर से प्रिपेयर किए हुए हैं। मॉडल मेरा है सर, मैं ही तो बनाऊंगी। यस सर, आप चेक कर सकते हैं हमारे स्कूल में भी प्रिपेयर करवाई गई है। अमीनो एसिड सर आप क्या नाम है जो केमिकल जहाँ से आप लेबोरेटरी का सामान खरीदते हैं वहाँ से अमीनो एसिड प्लस वाटर का सर वो पेस्ट जैसे क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर आप कागज को लो उसको पानी में मिलाओ तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर होता, वैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है सर। उसको बाद में धूप में सूखने के लिए हम रख सकते हैं। उसके बाद सर अगर सेम आइडिया पे मेरे काम होता है तो ये जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आप इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो सारी डिसएडवांटेजेस हैं आरओ की वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। और आरओ का अगर आप देखो खरीदने में भी बहुत महंगा होता है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत होता है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेसिकली ये वाली चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ करके ही क्यों नहीं दिखाई, कि अगर मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रिपेयर कर दी होती। तो अगर मेरे को ऐसा करना है, अगर आप मेरे मॉडल को आगे मतलब ले जाने के लिए ये भी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है सर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द सेंस आप कैसे डिसाइड करोगे किसको ये अलाउ करेंगे और किसको नहीं करेंगे? वायरस हो सकता है जिसके लिए आप इसको यूज कर रहे हो, वायरस बैक्टीरिया यही रोकना चाह रहे हो ना आप? सर आप जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी बहुत सारी सेल्स होती है, और सेल जो है रेस्पिरेशन बहुत करती रहती है, टाइम टू रेस्पिरेशन तो करती है हमारी सेल्स क्योंकि उनको वर्क करना होता है। तो हमारी जो सेल होती है सेल के पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर मान लो मैं गांव में रहती हूँ तो अगर हमारे गंदा पानी भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर पे आरओ नहीं है, मैं गंदा पानी पी रही हूँ इन द सेंस, तो मेरे को कोई बीमारी मतलब मेरी बॉडी जैसा फंक्शन कर रही है वैसा ही फंक्शन कर रही है, मेरी सेल्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उस दिक्कत ना आने की वजह ये है सर कि सेल को ये पता है कि कौन सा सब्सटेंस मेरे को अंदर ले जाना है। बैक्टीरिया अंदर नहीं लेके जाना, सेल को मतलब प्रोटीन को अंदर लेके जाना, अमीनो एसिड को अंदर लेके जाना है। तो मेरी सेल को वो पता है,
हम जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं सर, ये प्लांट से मिलती है हमें, बट जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। मान लो ये तो प्लांट से, मतलब जो साइंटिस्ट आरओ में यूज करते हैं वो तो प्लांट से निकाल ली, बट आप ह्यूमन बींग से कैसे निकालोगे? तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ये चीज आइडेंटिफाई की गई कि इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो अभी मैंने ये चीज प्रिपेयर इसलिए नहीं करके दिखाई, अगर मेरे को ये चीज करनी है तो GEAC यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से मेरे को पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अदरवाइज केस हो जाएगा सर। फिल्टर करेंगे बैक्टीरिया वायरसेस? हाँ, बैक्टीरिया वायरसेस कैसे फिल्टर करेंगे सर? ये पूरा का पूरा हमारी जो सेल, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वर्क करती है, बेसिकली उसी की चीज, बेसिक नेचर का फिल्टर सर, नेचर का फिल्टर है सर, नेचर का फिल्टर। आपको सर आपकी सेल में कौन सी दिक्कत आई है जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो, आपकी बॉडी में बता दीजिए सर। आपकी जो मतलब वायरस बैक्टीरिया है वो आपकी एक भी सेल को जो है, वायरस के लिए जो हम साथ में यूवी लगाते हैं, इसमें कैसे अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं, वो सबके हमारा चीप प्रोसेस है। ये मेम्ब्रेन वगैरह इतनी दिक्कत नहीं है। नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यूवी लाइट से सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। सर एक सेकंड, जैसे आप मान लो अभी यूवी रेज का आप बोल रहे हो, तो यूवी रेज अगर हम पानी के लिए फिल्टर, मान लो आपने फैक्ट्री खोली, आप उसके लिए प्रिपेयर कर दो, आप वहाँ पे क्या करोगे, बहुत सारे वर्कर्स रखोगे। यूवी रेडिएशन ह्यूमन बींग्स के लिए भी तो हार्मफुल है सर। अंदर ही अंदर है, बाहर थोड़ी निकल रही है, थोड़ी तो बट जो वर्कर्स काम करेंगे उनके लिए तो होगी, बट आप ये चीज गलत सोच रहे हो सर कि ये बहुत महंगा होगा। आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? आपने वो जीन आइडेंटिफाई किया ना, जीन क्या बना रहा है, अमीनो एसिड प्लस वाटर से मिलके ये पोरिन्स बने आपके। अगर हम ठीक है अभी आइसोलेट करेंगे, बट बाद में भी सिंथेसाइज दैट आल्सो लगता है आई थिंक बैक्टीरिया वायरसेस सर नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना वो चीज़। आप मेरे को एक डिजीज ऐसी बताओ जो आपकी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हो, वो भी वायरस या बैक्टीरिया से। आपकी ट्यूबरकुलोसिस दैट इफेक्ट द लंग्स। सर आपकी सेल्स को कौन डिफेक्ट कर रहे हैं सर? लंग सेल्स को वो करता है, इन्फेक्ट करता है माइक्रोबैक्टीरियम सर सेल्स, बट वो एंटर किस तरीके से करते हैं सर? एयर बहुत एयर में आपका जो है, हाँ, बट उसकी वजह से आपकी जो सेल थ्रू अंदर जाता है लंग्स। जी सर, आपकी जो सेल्स हैं वो रिस्पायर कर रही हैं। हमारी जो सेल्स है वो रिस्पायर तो करती रहती है, उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस पे, एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अगर इस टेक्नोलॉजी में सर फर्क पड़ नहीं सर, मैं क्या मैं उधर जाने के चक्कर में हूँ, मैंने कहा तो बहुत गर्मी है। ये यूज ऑफ अल्कलाइन वाटर। सर हिस्ट्री की बात करें तो यह धोलावीरा के जल संरक्षण का धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भुचाऊ तालुका में मानहर और मासर नदियों के बीच में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष और पुराना नगर है। इसमें खुदाई के दौरान मिले जल संरक्षण के अद्भुत नमूने को देखकर इंजीनियर भी आश्चर्यचकित है। उसमें बारिश के पानी को एक आप देख रहे हैं, इस बार बड़े से जलाशय में इकट्ठा कर लिया करते थे, और ताकि वो पानी इसमें लंबे समय तक रहता था तो वो अम्लीय हो जाता है, और इसी अम्लीयता हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए वो पानी की सप्लाई को जो आप देख रहे हैं, तो इसको वो चूने से लेप दिया करते थे ताकि पानी क्षारीय बन जाए और वो खराब नहीं होता। तो आपको दिखा देते हैं, ये लंबे समय से मैंने पानी रखा हुआ है, ये है चूना, देखिए। अब इसमें हम डालते हैं, अब हम इसका pH टेस्ट करते हैं। क्या डाल रहे हो? सर ये चूना है, ये pH है, इससे हम देख सकते हैं कि ये एल्कलाइन है या फिर इसमें चूना घोल लेते हैं सर। जवाब नहीं हुआ ना, वो इसलिए नहीं कर रहे।
अब देखिए सर, आप देख सकते हैं कि ये इसको दिखा रहे क्षारीयता, मतलब चूना जो होता था पहले ये बहुत यूजफुल होता था और इसी काम के लिए इसका यूज़ करते थे कि पानी क्षारीय बन जाए। इसी के साथ साथ अब आते हैं कुएं पर, जहाँ पर भी भूमिगत पानी पीने लायक कितना अराउंड पीएच का वाटर हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के लिए सर 6 to 8.5 हमारे लिए उपयोगी होता है। उसके साथ साथ कुएं, जहाँ पर भूमिगत पानी पीने लायक था, अच्छा था पानी, वहाँ पर कुएं का यूज होता था। वहाँ पर जो आंतरिक सतह होती थी कुएं की, आप देख सकते हैं सर, ये आप देख सकते हैं कुएं की जो आंतरिक सतह होती थी इसको चूने से लेप दिया करते थे और इसका भी यही कारण था कि वो क्षारीय रहता है पानी चूने से। फिर जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, आरओ का उपयोग होता जा रहा है। इसका कारण यही है कि पानी का टीडीएस लेवल बहुत बढ़ गया है, पानी प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि आरओ हमारे लिए उपयोगी है, इसमें सारे जो हानिकारक मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो अच्छा पानी है, लेकिन इससे हमारे शरीर में अनेक बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ होगी, जोड़ों का दर्द। और यहाँ पर देखिए आप मिट्टी का घड़ा, हम आज भी मिट्टी के घड़े को फ्रिज के पानी से बैटर मारते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का होता है और आप जानते हैं कि मिट्टी क्षारीय होती है, तो इसीलिए हमें मटके का पानी भी यूज़ करना चाहिए, ये फ्रिज से बेटर है। तो इसी पद्धति को हमने कायम रखा है। और अब हम आते हैं, जो मैंने मॉडल बनाया ये है क्षारीय पानी की मशीन के। ये वाटर पंप लगाया है सर, इसमें से ये जो सिंपल वाटर है इसके अंदर जाता है तो ये आ जाता है आयनाइजर चैम्बर। आयनाइजर मतलब आयनीकरण होता है इस पानी में। इसमें मैंने एनोड और कैथोड लगाए हुए हैं सर। ये है पावर सप्लाई, इसमें मैंने अलग अलग वोल्ट की बैटरीज लगाकर जो करंट होता है वो इसमें जाता है। जब मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये काम नहीं कर रहा, फिर मैंने 24 की लगाई तो 8 pH आया। अभी आपको इसका वर्क हेल्प कर दीजिए पानी कलेक्ट। इसमें 2 तरह का हमें पानी मिलेगा सर, एक अम्लीय होता है, आयनाइजर चैम्बर में क्या लगाया सर इसमें एनोड और कैथोड मैंने लगाए। इससे क्या होगा? इसमें सर प्लेट्स, जैसे इसमें 5 प्लेट्स लगे हैं इसमें। आप देख सकते हैं सर, जो ये वाला है ये हमारा अम्लीय पानी आया है और ये क्षारीय पानी है। हम इसका टेस्ट करते हैं, आपको देख सकते हैं सर, इसका 1 के पास आ रहा है। ये सर मैंने ऑटोमेटिक स्केयर क्रोमैन बनाया सर, जैसे हम मॉडल का नाम है ऑटोमेटिक स्केयर क्रोमैन सर। अच्छा, स्केयर क्रोमैन जैसे क्या होता है स्केयर? जो सर हम खेतों में जैसे ड्रावा लगाते हैं ना सर, वो पशु पक्षियों को भगाने के लिए इसलिए होता है सर। जैसे सर अब वो हम लगा तो देते हैं, लेकिन उनसे जो पशु पक्षी इतने डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो जो कि हमारी फसलों को जो 30 से 40% हिस्सा वो वेस्ट कर देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए मैंने कि ये ऑटोमेटिक स्केयर क्रोमैन बनाया सर। जैसे हवा चलेगी सर, हवा चलेगी तो ये फैन रोटेट होगा, फैन रोटेट होगा तो सर हमने इससे एक जैसे काम चल जाएगा, कई लगाने पड़ेंगे, बैल कई लगाने पड़ेंगे। ये तो सर छोटा है, ये तो सिर्फ पर मॉडल्स के लिए है, तो सर तो थोड़ा लार्ज अमाउंट में लगेंगे तो पूरे खेत की भी सुरक्षा, जो आसपास का एरिया उसका भी सुरक्षा कर सकता है सर। तो इसका ड्यूअल करेगा सर। चिड़िया जब आई तो फिर उस टाइम हवा नहीं चली तो सर बता रही हूँ ना, तो ड्यूअल फंक्शन है सर। जैसे ये फैन रोटेट करेगा ना सर, तो ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी है, हम एनर्जी को स्टोर करके रख लेंगे सर। तो जो स्टोर की हुई एनर्जी है सर, उसको जो किसान है वो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है सर। जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसकी विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए तब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ये सर जो जितनी तेज हवा होगी सर, वो उसी के हिसाब से राउंड करेगा सर। ये होना चाहिए 10 किलोमीटर की, 20 की, 50 किलोमीटर। जो करंटली चल रही है इसमें 13 किलोमीटर ये तो कम से कम ये बेटा 7वीं 8वीं में आ जाते हैं। 10th में है, पोजीशन भी है 13 से 15 सर। और जो एनर्जी है सर वो स्टोर करके रख लेंगे सर। इतनी चलती है अपने हरियाणा में सर, वो पहाड़ी एरिया में ज्यादा चलती है सर। हमारे खेत तो पहाड़ पे नहीं होंगे जी सर, लेकिन पहाड़ों पे भी तो लोग रहते हैं सर, वो भी खेती करते हैं सर। आपने खेत का बताया ना, वो तो लगी तो सर ये एनर्जी भी वो करेगा तो जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए। चल वेरी गुड, अच्छा नहीं करवा रहे तुम लोग।
हेलो, मैं इसमें नंबर नहीं है सर। रिपेरिकेशन सब जगह लगे हुए हैं आज के। इसके अलावा भाई नया रिपेरिकेशन तो सब जगह लगे हुए हैं। इधर से ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, दादरी में, द्वार में जाओगे तो वहाँ और ज़्यादा इसको घरों में भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम कमर्शियल तरीके से तो घर ही छुट्टा हो। आज अमेजोन पे जाके देखो, छोटे छोटे भी आने लगे है ना। लेकिन वो खरीद नहीं रहा था, ये बात खरीदे इम्प्लीमेंट करे तभी तो इस्तेमाल होगा ना। लेकिन टेक्नोलॉजी इज देयर एज ए साइंस। एक वो कौन सा बताया थे साइड में है? कोई सामने पर नहीं मेहनत करनी। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी NIT नंबर 2। आप तो इंडस्ट्रियल एरिया के जड़ में रह रहे हो, बताओ क्या नया लाए हो? सर का नाम क्या है? बायोप्लास्टिक। हाँ जी, बायोप्लास्टिक एंड इकोब्रिक्स। बताओ सर, बायोप्लास्टिक की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके मैंने इसको बनाया है, जैसे कि ग्लिसरॉल, कॉर्न स्टार्च, डिस्टिल्ड वाटर एंड विनेगर। इनको बर्न करके 10-15 मिनट बाद, कुछ ऐसा 2 दिनों बाद सूखने के बाद हमें ये मिला है। और इसकी खास बात ये है कि ये 6 महीनों में डिग्रेड हो जाता है। नो हार्मफुल फॉर काउज, ह्यूमंस एंड अदर्स, बिकॉज इट इज़ इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ये किसी को भी। अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बात करें तो हज़ारों साल ऐसे पड़े रहने के बावजूद भी ये कूड़े के ढेर ही बने रहते हैं। तो इसकी खास बात यही थी। और हम प्लास्टिक को अवॉइड करके हम इनके पत्तों के ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इनका इस्तेमाल ना करके यूज़ क्यों नहीं करते बेटे? सर क्योंकि हम लोग शो ऑफ करना ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये देखने में लगता है कि पुराने गांव के ख्यालात हैं, क्योंकि गांव में ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और हम लोग सोचते हैं कि वो प्लास्टिक के देखने में अच्छे लगते हैं और इजीली मिल जाते हैं, कॉस्टली थोड़े कम होते हैं। और दूसरी तरफ सर मैंने इकोब्रिक्स बनाया है। इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं, जो हम पानी के बॉटल्स पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया और फेंक दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल हम स्टोर कर लें। और जो हम नॉर्मल प्लास्टिक के रैपर्स खाते हैं उसको काट के इसमें अच्छे से टाइटली फिल आउट करना होता है। टाइटली फिल आउट करने के बाद हमें, अगर हमने इतने सारे इकट्ठे कर लिए हैं तो उसका यूज़ फर्नीचर्स में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, और अपने घर की कुछ और चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। और ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये होममेड है, आप अपने घर के लिए बना सकते हैं। इसको आपके लिए 0 कॉस्ट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। सर ये लाइक आजकल दैनिक भास्कर में भी आपका है या सर हमारे फिजिक्स टीचर ने हेल्प करी थी, कम से कम आइडिया, मतलब कहाँ से कुछ तो देखा हुआ यूट्यूब से या कुछ? नहीं सर, यूट्यूब से नहीं देखा सर हमने। ये जो आजकल काफ़ी हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें हमारे फिजिक्स टीचर ने हमने सर से कहा था कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको रोक लगे, तो सर ने हमें हेल्प करी थी, आइडियाज़ दिए थे। आपको कुछ सवाल नहीं? गुड। मॉडल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे मॉडल का नाम है ब्लाइंड पीपल फ्रेंडली ट्रैफिक सिग्नल। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति तो आसानी से रोड को पार कर सकता है, क्योंकि वह देख सकता है, उसको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल में किस समय कौन सी बत्ती जलती है। परंतु एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने मॉडल में कंट्रोल रूम को ट्रैफिक सिग्नल में एक ट्रांसमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। जो एक अंधे व्यक्ति के पास एक रिसीवर है, उसी ट्रांसमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही रोड पर हरी बत्ती जलती है तो उस अंधे व्यक्ति के पास जोर से ध्वनिनुमा संकेत बजता है। जोर से ध्वनिनुमा संकेत बजता है, जिससे वह पता लगा सकता है कि अगर रोड पर हरी बत्ती जली हुई है, और वह रुक सकता है, क्योंकि रोड पर गाड़ी तो चलेंगी परंतु अंधे व्यक्ति को रुकना है। और जैसे ही रोड पर पीली बत्ती जलती है तो उस अंधे व्यक्ति के पास हल्का सा ध्वनिनुमा संकेत बजता है, जिससे वह पता लगा सकता है कि अगर रोड पर पीली बत्ती जली हुई है। और जैसे ही रोड पर लाल बत्ती जलती है तो अंधे व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई ध्वनिनुमा संकेत नहीं बजता, जिससे वह पता लगा सकता है कि आगे रोड पर लाल बत्ती जली हुई है। इससे एक तो अंधे व्यक्ति की सहायता हो सकती है, दूसरा दुर्घटना घटित होने से बच सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर समय उसके परिवार वाले उसके साथ हों। दूसरा कि आजकल एक्सीडेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सर्दी का मौसम है।
स्नोफॉल ज़्यादा हो रही है, हमें दूर में पता नहीं चलता, लाइट के कारण भी हम देख नहीं पाते कि आगे हमारे सामने कोई गाड़ी खड़ी है या कुछ और खड़ा है। तो हमने सोनार की सहायता से इसका प्रयोग किया है। जैसे किसके सामने कोई गाड़ी होगी तो ड्राइवर तुरंत खुद को और गाड़ी को रोक सकता है। और दूसरा, अगर एक्सीडेंट के केस में आपने ब्लाइंड वाला कंसेप्ट दे दिया। हाँ। ये कंसेप्ट आप कह रहे हो कि अगर मेरे सामने कोई गाड़ी है तो उससे मुझे पता चल जाएगा। और सर देखो, अगर इसके सामने कोई ब्लाइंड पीपल होगा तो इसको भी पता चलेगा ना सोनार की सहायता से। तो स्मार्ट गाड़ी सारी आ रही है, वो तो गड्ढे तक पता चल जाता है उनसे। सर ये हम सोनार की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहीं यूज हुआ है? नो सर, अगर हम करेंगे तो सोचा है सर। यूज सर्च करना किस कंट्री में, मैं बता दूँ, फिर आप उसी कंट्री में सर्च करोगे। कंट्री में है, जैसे ही आप लाइट के पास होती है तो वहाँ पे साउंड सिस्टम ऑन हो जाता है। सर फिर इंडिया में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे अपनी एक हमारे पास नहीं है। हमारा जो मेन कंसेप्ट है कि इनोवेशन क्या है, आपने उस चीज़ को, जो भी हम चीज़ करते हैं ना बेटे, जैसे एग्जाम से हम निकलते हैं तो हम टॉपर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने वो आंसर मैच नहीं किया। जैसे मैच करने होते हैं, सब सही हो तो हम टॉपर बन जाते हैं, नहीं होते तो फिर हमारी रैंकिंग उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। तो कोई भी चीज़ हमें इनोवेट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उस तरह की चीज़ किसी ने बनाई है या नहीं बनाई है, और बनाई है तो उसकी क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, और उसको किस तरह से अपने आप पे ला सकते हो। क्यों मैम? और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर कहीं पे वो पहले से है तो फिर आप नई क्या उसमें बात ला रहे हैं, है ना। अगर पहले से है और वो काम कर रही है तो लोग उसी को अपने यहाँ ले आएंगे, तो आपका क्या योगदान है ना। तो अगर आप बोल रहे हैं कि सोनार से कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कोई लो कॉस्ट चीज़ पहले से हो रही है तो हम उसका प्रयोग करेंगे ना। अच्छा, गुड। कोरोना काल में भी प्रयोग किया है, जैसे अंधे व्यक्ति की बहुत सहायता हो सकती है। नहीं, अच्छा है, गुड। आपका जो विजन है कि किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड के लिए आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। बट जब भी हम करें तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड में उसका जो है रिव्यू जरूर चेक करें, ठीक है? गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, जी मैम, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल लगा के हमने दिखाया आने वाले समय में ई रिक्शा या ई व्हीकल जितने भी हैं वो वायरलेसली चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज बिना सॉकेट के। This model is made by keeping the today's need in our mind. The need is the basic concept is the degradation of पूरा fossil इनोवेटिव बनाने की fuels. कोशिश की Because the fossil fuels are in very limited amount now. Now coal mines are also limited also. So there is a big problem to generate electricity from thermal plants. आपका क्या कॉन्सेप्ट है, रोड से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे? We have set a roller between the roads. This roller is connected with a belt to the alternator. Turbine, okay. This alternator is a device which converts the mechanical energy into electrical. Okay. Coil is placed between the magnets. When the coil moves, it produces the electromotive force, which is also known as electricity, current. And we have also set up the piezoelectric plates in our model. Piezoelectric plates. In this, piezoelectric material is used. Embedded asphalt is used usually in this plate. We have also used the diodes so that they cannot get the energy from the battery. They can only charge the battery. They convert the vibrations of the road into the electrical energy. For example, when we rotate the roller, it produces amount of 1.42 round averagely, and a piezoelectric लेजर वाला क्या है produces 90. So, 0.9. in your model, what is the role of this airport? We have some added the new safety features in this. We have also set it up. You can use it. Take your time. So we have set the IR sensor in this model. Due to infrared rays, this is not working properly currently. So when the train comes in front of this IR sensor. मेरा सिर्फ सवाल ये है बेटा, आपका बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। आपने यहाँ पे भी ये बनाया एयर, मतलब अपना पूरी सिटी दिखा दी, दिल्ली दिखा दिया भाई, मेट्रो स्टेशन है, उसमें एयरपोर्ट भी है, बस ये नहीं है, पानी भी, पानी भी हाँ है।
इसका क्या रोल है आपके इसमें? बस मुझे ये आपने ये पार्ट और यहाँ पे आपने प्लास्टिक रोड भी लिखी है। हाँ, this road is used from the waste plastic. Okay, We use recyclable. Yes, ma'am. We have used here the waste plastic of our waste. This plastic is used from the coal, charcoal कहते हैं हम, उसके जहाँ पे सर इसमें प्लास्टिक का यूज़ करें तो सर उससे जो इसकी कुछ लिमिटेशंस नहीं होंगी? प्लास्टिक रोड की मैम थोड़ी लाइफ कम होगी मैम इसकी। बस गर्मी बहुत ज़्यादा हुई तो हाँ, मध्य प्रदेश जैसी जगह में या राजस्थान जैसी जगह में तो मैम इसे हम हिली एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ तो ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है। हम प्लास्टिक करवा ले जाएंगे और वैसे ही लोग वहाँ पे इतना गार्बेज पहाड़ों पे कर हाँ, रहे तो हैं। मैम उसी प्लास्टिक को हम इस रोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस मैम। उस और ये सर जो पूछ रहे थे इसका क्या है? यहाँ पे कि IR सेंसर है, जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होगा तो हमें ये साउंड करेगा। ऐसे में ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट से इंफ्रारेड रेज ले रहे हैं, तो हम एंटी इंफ्रारेड रेज मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे उस टाइम पे वर्क प्रॉपरली करेगा। और सर जब भी कोई फ्लाई होगा तो सर ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उससे सर आपके पूरे मॉडल में। हाँ सर। मेन आप किस चीज़ को लिखना चाहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रोड सर। इससे पहले ये प्रोजेक्ट कहाँ दिखाया गया? हेलो क्या सर? इससे पहले हाँ सर। ये प्रोजेक्ट कहाँ दिखाया गया? कहीं दिखाया गया सर? मतलब सर कैलिफोर्निया में ये यूज़ हो रहा है सर, ये पीजी इलेक्ट्रिक प्लेट्स वाला। और सर ये रोलर पर अभी तक वो सर रिसर्च चल रही है कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और सर ये टर्बाइन से एवरेजली सर ये भी यूज़ हो रही है सर, इंडिया में भी आएगी सर ये अभी रिसेंटली में। और सर ये अराउंड ऑफ एक आवर में सर 1 किलोवाट आवर एनर्जी बना देती हैं सर। क्या सर? बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना मतलब ये है कि ये कंसेप्ट आपने कंबाइंड कंसेप्ट जो है, यहाँ तक ये कंसेप्ट अलग हुआ। हाँ सर। ये वेस्ट मैनेजमेंट का हुआ। हाँ सर। आपने प्लास्टिक का यूज किया। हाँ सर। यहाँ पे आप बता रहे हो कि जैसे फ्लाइट आएगी। हाँ सर। तो वो सिग्नल हो जाएगा। सर सिग्नल होगा तो सर ये जो ग्राउंड लेवल पे बर्ड्स हैं सर, उन्हें सर फ्लाई अवे कर देगा सर, जिससे प्लेन का बर्ड एयरपोर्ट के पास बर्ड आते हैं सर। अगर इतना साउंड रहता है प्रोसीजर रहते हैं वो तो पहले से ही सर अगर कुछ हो तो सर फिर भी ये फ्लाई अवे कर देगा सर इससे प्लेन के। और सर यहाँ पे ये एक ऑटोमेटिक बैरियर है सर रेलवे क्रॉसिंग का सर, जब भी इस पे कोई भी ट्रेन आएगी सर तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा किया है, चीज़ें कई सारी आपने दिखाने की कोशिश की गई है। मैं फिर एक जगह कमेंट देता हूँ, आपको भी ये कहूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है ना इनोवेशन, एक है, 2 है या 3 है। यहाँ पे एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर आप इसी को ही इसकी एडवांटेज दिखाते कि सर यहाँ पे है, इसको हम इस कंसेप्ट को चलने मैं ही आ रहा हूँ। मेन कंसेप्ट आप अगर टाइटल रखो कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रोड आपका है, इसी को आप एक्सटेंड करो कि सर सिटी में हम जा रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, बाई वॉक हमने सेंसर लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो है भी। जो हमारे सिटीज़ हैं जहाँ वॉकिंग बहुत ज़्यादा चलता है, मुंबई में है, फिर ऐसे जहाँ चलते ही रहते हैं लोग, उस तरह से बंद कर दो। तो कोशिश करो कि एक ही कंसेप्ट को ना सर चीज़ें एक्सप्लेन करो। हमें सर इससे ये लाइट्स कनेक्ट किए हैं सर, बहुत सर यहाँ पे हमने LDR यूज़ किए सर, इससे मतलब ताकि एनर्जी सेविंग हो। चलो गुड। और सर यहाँ पे सर हम इसी एनर्जी से सर हम एंटी कोलिजन प्लेन भी बनाई सर हमने, और साथ में साउंड प्रोड्यूस करेगा सर, ताकि वो जो ड्राइवर है वो अपनी कार को अच्छे से पार्क करके अपनी स्लीप कर सके सर अच्छे से। और हम जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई सर, हम उसे इसमें यूज़ कर रहे हैं सर पूरे मॉडल में सर। यहाँ पे नहीं बस बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर ये हाई एल्टीट्यूड के लिए अलर्ट्स लगाए हैं। अच्छा, मतलब तुमने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया है। एक्चुअली अगर मैं गलत नहीं हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई स्मार्ट सिटी है, तो ये स्मार्ट सिटी है। मैं जो देख पा रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक स्मार्ट सिटी है। तो शायद तुम अपना टाइटल वो कर देते, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रोड की जगह पे स्मार्ट सिटी इकोसिस्टम बना। बट वो ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी में नहीं आता। वही वाली बात है। गुड। अच्छा है, मॉडल अच्छा है, मेहनत की, बहुत बढ़िया। इधर जिन लोगों ने बनाया सभी आ जाओ, मेहनत तो सब क्योंकि अकेले तो नहीं बना सकते। यूनिफॉर्म में नहीं है तो कोई नहीं। चरखी दादरी बेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी हमने सब थीम के अंदर बनाया है इनोवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका हमने टाइटल लिया है इनोवेटिव भारत ऑटोमेटिक हाईवे एंड क्रॉसिंग सिस्टम।
हमारा इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन मोटिव ये है सर कि हम जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनको कम कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंजप्शन होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी को हम कम कर सकें। जितनी भी रोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम उसको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं सर। इसका हमने डिफरेंट टाइप से आइडिया लिए सर। हमारे सर हैं, हम हैं और हमने थोड़ी यूट्यूब की भी हेल्प ली है जिससे हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने जो लिया है ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट या ऑटोमेटिक हाईवे लाइट। इसके अंदर हमने LEDs का यूज़ किया है और LDR सेंसर का यूज़ किया है। इसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि डे होते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और नाइट होते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, जिससे हमारा एनर्जी का कंजप्शन भी बचेगा और जितने ज़्यादा हमारे जो ये वर्कर्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी हम पे नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी कॉस्ट हमारी बचेगी। इसके साथ सर हमने ये व्हीकल वर्किंग कैसे करता है मुझे वर्किंग दिखा दो डायरेक्ट। मैं बहुत चीज़ें देख के समझ आ रहा हूँ, अच्छी प्रेजेंटेशन है, बस एक बार वर्किंग दिखा दो आप मुझे डायरेक्ट। ये जब LDR के ऊपर अंधेरा होगा सर तो ये लाइट ग्लो हो जाएगी। एक इसके अंदर सर हमने ये व्हीकल न्यूट्रल सेफ्टी लाइट सिस्टम लगाया है। जैसे यहाँ से भी कोई कार आ रही है और यहाँ से भी कोई कार आ रही है, माउंटेन होने की वजह से हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई कार आ रही है। तो जैसे ही कोई कार इस IR सेंसर के पास से आएगी तो वहाँ पर रेड LED आ जाएगी उस सेंसर यहाँ से भी ऐसे ही सेम टू सेम सर हमने यहाँ पे भी सेंसर लगाया है। यहाँ से आएगी तो यहाँ पे रेड LED आ जाएगी। और ये आपको सिंगल लोड नहीं है, डबल लोड? यस सर। डबल लोड पर तो आराम से साइड निकाल दे। यस सर। नहीं सर, जैसे डबल रोड है आराम से निकल जाएगी, पर जैसे हमने माउंटेन के अंदर केव भी बनाई हुई है तो केव के अंदर लाइट नहीं होने की वजह से दिखेगा नहीं। लाइट नहीं होगी तो पूरा सिस्टम जब आप वहाँ रोड दे रहे हो तो यहाँ भी तो अब आ चुकी है। ये बात सर आपकी बिल्कुल ठीक है। चलता है वहाँ पे डबल वे रोड नहीं, सिंगल वे रोड है ना, इसलिए यहाँ पे ओवरटेकिंग के कारण ये ऐसे एक्सीडेंट होने के सर वही करके लाया है, एक प्रोटोटाइप दिखाया थी तो वही है करके तो सर वो दिखाया। ये तो ऑलरेडी क्लास कौन सी थी? 12 इको फ्रेंडली पर है ना सर? इको फ्रेंडली क्लास और स्कूल जावा नहीं सर, दादरी बॉर्डर पे है। क्या नाम है मैडम का? मल्टीपर्पज डिश जनरेटर। सही, ये सब मल्टीपर्पज डिश जनरेटर है, इसको हम डायनेमो भी कहते हैं जी। इससे सर हम एक साथ सर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं सर। जैसे हम इसको घुमाएंगे सर, ये इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। नहीं ये तो इससे कर ही देना है, कितनी कैपेसिटी से उस स्पीड से घूमेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और काम और करके देखो नहीं, वो तो बात की बात है सर। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कितनी स्पीड से हम उसे घुमाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। कहते हैं कि स्लो या ज़्यादा सर वो तो सर वो स्पीड से बहुत सर हम जैसे कुछ काटते हैं वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे पहले नहीं होगी, समझ रहे हैं ना सर? ये कह रहे हैं कि कितनी स्पीड से, स्लो स्पीड से, तेज स्पीड से, मीडियम स्पीड से, किस स्पीड से? सर तेज या मीडियम, स्लो में से ज़्यादा कम पाएगी। तेज और मीडियम का मतलब कोई पैमाना नहीं है ना, मतलब आप बताओ 10 किलोमीटर 5 25 की स्पीड से, समझ गया ना मेरा? अगर हम घुमाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, हमारी एक्सरसाइज खाली हो रही है। आपके साथ ठीक है, तो उससे खाली उसकी एक्सरसाइज की तो बहुत मशीनें हैं, बहुत सी चीज़ें हमसे हो जाएगी। तो इससे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का तो चलो, और कार्य करके ये तो हमारा चारा तो हो ही रहा है, पहले ही चलता आ रहा है, काट चाह रहे हैं हम बचपन से। लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उसको जोड़ दो, मान लो मशीन तो वही है, उसको लगा के पट्टा, उसके अलग से थोड़ा सा कुछ होना चाहिए ना, मैं पूछ रहा हूँ। इसके अलावा आपने क्या करा इसमें एक्सरसाइज भी होती है। एयर एक्सरसाइज तो फिर वो पहले भी वो तो आपका लग लाते थे, आरा काटते थे, उसमें भी होती थी। वो तो ठीक है, मेरे जैसे काटेगा तो यार खाली इलेक्ट्रिसिटी के लिए करेगा वो तो। कंजम्पशन बताएगा या नहीं बताया इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी बताएगा सर, इससे ज़्यादा कोई नहीं चाहिए। जैसे रिमोट एरिया में सर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे इसका यूज है।
बेटा जिस जनरेशन का जब इलेक्ट्रिसिटी जिस जनरेशन का मैं हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसका क्या सब्जेक्ट फिजिक्स है, हमें तो इससे उससे बाहर निकलना जी है ना, कैसे कर पाएंगे बिल्कुल। अब सर अब टीजीटी खत्म हो गए फील्ड में से, हमें मेरे को 7 वही तो पीजीटी वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है टीजीटी, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा समथिंग उसमें पता है क्या बच्चों का भी मोना मेरा है सर देविका। देविका है तो आगे यस सर देविका +1 11 स्कूल GSS गंगा। यस टाइटल है सर प्लास्टिक मैनेजमेंट। आ जाओ ना सर जैसे कि आप सभी जानते हैं प्लास्टिक आज की मेजर प्रॉब्लम है। वो आपको बोलता है कि ये कितने हेल्थ हजार हमारे साथ क्रिएट कर सकता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट कितना स्लो है, क्योंकि जो कचरे वाली गाड़ी है वो हफ्ते में मुश्किल से 2 से 3 बार ही आती है। बहुत ही ज़्यादा स्लो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होने के कारण जो हमारे घर हैं हम उनमें अपना कचरा तो इकट्ठा नहीं कर सकते, उसके बजाय हम हमारे साइड में जो खाली प्लॉट्स रह सकते होते हैं उसमें कचरा डंप कर देते हैं। इससे भी सर प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लाइज और मॉस्किटोज का रिप्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। वो तो है ये बेटा, फिर हम क्या करें उसके लिए, उसी तरह बता रहे हैं। वो तो तेरी बात सारी समझ गए। यस सर, ये समस्या तो है ही हमारे पास, इसका निदान चाहिए हमें तो। ओके सर। कार्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है सर। यस सर। सेकंड ये है कि जो डंप एरियाज होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक होता है, तो मैं उसी के 3 यूजेस बताना चाहती हूँ सर। पहला यूज है इकोब्रिक, जिन्हें हम फर्नीचर सेक्टर में यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं। इकोब्रिक्स एक ऐसी प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं सर जिनके अंदर हम प्लास्टिक के रैपर्स और पॉलीथीन बैग्स को, यस सर, इनको जो है यस सर ये टेस्ट करके देखो सर आप एक बार, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जब हम इन्हें फैक्ट्रीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर हम इन्हें कंक्रीट के साथ लगाएंगे ना सर तो ये हिले डुलेंगी नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये अपनी जगह पर हमेशा बनी रहेगी। प्लास्टिक है ये डिग्रेड तो नहीं होगा, सीमेंट की तरह झड़े भी नहीं। यस सर 500 से 1000 साल। यस सर सिस्टम में रहेगा सर, हमने यूज़ किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया, अब उसके बाद हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं मान लो सर। यस सर। यस सर। वो ब्रिक क्या हमारी जो कन्वेंशनल ब्रिक होती है बिल्कुल होगी सर। सर क्योंकि ये हिले डुले नहीं गई सर, फिर भी वो झड़ने लग जाती है, उसमें से मिट्टी झड़ने लग जाती है, वो वीक होने लग जाती है। हम फाउंटेन्स बना सकते हैं, हम बिल्डिंग्स एक्सेट्रा रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर, सबसे मेन तो वही है। या फिर इन्हीं प्लास्टिक और रैपर्स को हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ब्यूटीमेन, उसके साथ करके हम रोड एक्सेट्रा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर ये है कि हम मान लो ये तो हो गया रैपर्स भर गए, पॉलीथीन वगैरह भर गए, और बाकी जो प्लास्टिक है जैसे हम बोटल्स एक्सेट्रा यूज़ करते हैं उनका और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो 2 मेथड्स है सर, एक तो फ्यूल जनरेशन है और एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। फ्यूल जनरेशन के मेथड को हम बोलते हैं पाइरोलाइसिस। पाइरोलाइसिस यानी कि हम हीट से जो है प्लास्टिक का ब्रेक डाउन करेंगे। अब हमें ये पता है कि जो प्लास्टिक होता है वो हमारे पास कहाँ से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो मेनली प्लास्टिक के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं सर, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हीट जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये श्रेडर है सर, हम यहाँ से प्लास्टिक को ऐड करेंगे। हम पूरी कंट्रीज़ का या फिर पूरी एक सोसाइटी का ये प्लांट लगाते हैं जिसके अंदर श्रेडर के अंदर पूरी वहाँ का प्लास्टिक डंप करेंगे। उसके बाद सर डेंसिफाइड है, डेंसिफाइड के अंदर प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने की वजह से उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा पोल्यूशन है सर, जैसा कि आप देख सकते हैं सर, ये जो सीन दिखा है आपको, ये वहाँ का ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पहाड़ बनने वाला है। इसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हम सर स्कूल से घर जाते हैं तो वहाँ से हम सर मास्क लगा लेते हैं बच्चे, क्योंकि ताकि हमें डिजीज़ ना हो। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए हमने ये इको ब्रिक बनाई है, उसको रिड्यूस करने के लिए एक हाउस की फॉर्मेशन की है। जी सर यही सेम बात, वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी है। ये सस्टेनेबल, ये चीज़ें सस्टेनेबल सर। इसका और कोई वेस्ट का कोई और नहीं है बेटा कि इसको हम कैसे खत्म करें? सर कहीं हो सकता है
सर हम इसको अगर ब्रिक का इसलिए हो रोज जाती है मास्क लगा तेरे साथ भी लगा देंगे तो इसका मतलब बेटा समस्या का समाधान कौन निकालता है? जो समस्या से जूझता है, जो रोज जा रहा है। मैं चला गया, मैडम चली गई, सर चले गए 2 दिन के लिए, तो 2 दिन हमने तो निकाला, लेकिन आपको वहीं रहना है या उसी एरिया में। इसका क्या मान लीजिए तो सर ये आप सही कह रहे हो कि ये मतलब इको ब्रिक हमने क्यों बनाई, क्योंकि सर जो हमारा एरिया है एक बैकवर्ड एरिया है। है ही नहीं है बेटा, हम ये कह रहे हैं। ये इको ब्रिक है सर, बिल्कुल है। इको ब्रिक इकोलॉजी से हम बोलते हैं, उससे शब्द है इको जी। हाँ, मतलब आपका मतलब है कि इको फ्रेंडली नहीं है। और हाँ सर ये हमें पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इको फ्रेंडली मटेरियल आर दोज मटेरियल विच सेव मनी, अर्थ एंड टाइम। सर जो ये बोतल है, अब जो वहाँ पे पड़ा हुआ था इन्वायरमेंट, ये टॉक्सिक इफेक्ट फैला रहा था, तो ये अभी भी फैला है सर 1 सेकंड, लेकिन वो फैला रहा था तो उसको हमने वहाँ से लिया और उसको कलेक्ट करके हमने एक यूज किया उसका, क्योंकि अब सर वहाँ जो एरिया था वो इतने टॉक्सिक इफेक्ट फैला रहा था, तो उसको कम करने के लिए सर हमने क्यों ना हम इसको एक यूज तो किया ना, एक यूज तो हो गया ना सर, और इससे टाइम की भी बचत हुई सर, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगा। इनका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा, इनका मतलब ये है कि जो आप जिस चीज को बना रहे हो उससे भी अल्टीमेटली जाके दूसरे तरह का पोल्यूशन तो हेल्थ हैजर्ड्स हो जाएंगे। वो तो हेल्थ हैजर्ड्स वहाँ भी है, वो हेल्थ यूज कर लिया आपने, लेकिन वो वहाँ पे भी हैजार्डस है। सर सर ये जो इसकी शुरुआत हुई थी ग्वाटेमाला में सर, एक सुसेन इस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो एक इकोलॉजी से वो कनेक्ट थे, तो उन्होंने आर्टिकल जो लैंड में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक ये किया। सर अगर हाँ पोल्यूशन हो रहा है जो इससे अच्छा तो सर हम इसे यूज कर लेना, तब भी तो वो पोल्यूशन अगर पड़ा हुआ है वहाँ उससे हटा के हम इसका अगर हाउस बना लें, स्टेज वगैरह बना लें, रोड बना लें, तो वहाँ से पोल्यूशन हटा के वहाँ पेड़ पौधे लगा दे सर, ये उससे और फायदा, एक फायदा हुआ ना सर, पेड़ पौधे लगाकर हम उससे ऑक्सीजन वेरी गुड आर्गुमेंट बेटा। तो ये बनना क्या चाहती है आगे 12th करके साइंस से IAS ऑफिसर ना बेटा, आर्गुमेंट वेरी गुड, अपने फेवर में जितना भी हो वो अच्छा है, लेकिन जो सर कह रहे हैं ना उसके अंदर भी पॉइंट, ये तो ठीक है वहाँ से उठा लिया, लेकिन हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक इवेंट है जिसके अंदर हमें 1st, 2nd, 3rd भी निकालना है बेटा। ये दूसरा जो हमें कि साइंटिफिकली जो वैल्यूज है ना जो आपके दिमाग में सेट है, कहीं थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, कहीं ठीक भी हो सकती है, उसको भी हाँ करेक्ट भी करें, या तो करेक्ट ठीक है बेटा। ये वेरी गुड। चलो छोटा पल्लवी, कौन सी क्लास है पल्लवी? 9th। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादशाहपुर। सॉरी मॉडल का नाम होता है एडिबल कटलरी। सॉरी कटलरी है भाई, हम नॉर्मली हमारे पास कौन सी कटलरी बनाई तुमने? ये बाउल के शेप में, ये स्पून है, ये अनबेक्ड है। ये तो बेटे तू वैसे ही इनके ऊपर वो लगा के लेप सा लिया ही, अपना बनाया हुआ नहीं है आपके पास? ये खा सकते हैं, ये खा भी सकते हैं इसमें फूड सर्व करने के बाद। हाँ आप चाहें कटलरी उसी की बनी हुई है। मेरे को लगा मैं पेंट करा होगा आपने इनके ऊपर। पेंट नहीं है इसमें, नेचुरल चीज होती है, पालक या फिर हमारी ये वाली तो भाई ओरिजिनल है ये। मेरे से भी टूट गई हाथ में पकड़ी थी। ये इसमें तो थोड़ा बेटा ज्यादा मालूम ले लेते हैं कोई चीज खाने वाली, लिक्विड टूट जाएगा, लिक्विड में मेल्ट नहीं हो जाएगी? नहीं ये मेल्ट नहीं होती है। कितने टेम्परेचर तक? ये कम से कम आप जैसे अगर आपको जैसे टेम्परेचर उसके हिसाब से करता है। अगर ये बनाने का भी एक अलग प्रोसेस होता है, जैसा प्रमाण कैसे बनाइए? ये हमने थोड़ा सा आटा लिया है, उसके बाद इसको आटे जैसे मैंने ये है, ये बेक्ड है, इसको मैं यूज़ करती हूँ, यानी कि जैसे आप कोई चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं उसको मैं इसमें डाला, फिर आप कोई फूड कलर ले सकते हैं, नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कलर क्यों ले बेटा, जो हम इनको फ्रेंड लिया तो नेचुरल कलर ही। हाँ नेचुरल कलर ले सकते हो आप उसमें। चलो तो बताना था मुझे। उसके बाद ये इसमें हम थोड़ा डालेंगे अपना जैसे आप अपना कलर रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मली इसको आटे की तरह पानी डाल के गूँथ देंगे। उसके बाद इसका डो बनाएंगे, उसके बाद हम जैसे भी अपनी जो भी हम शेप लेना चाहते हैं अपने चम्मच वगैरह, जैसे इसमें पहले आपको दिखा रखते हैं, ये लेंगे। उसके बाद इसको जो हमारी चपाती की तरह जो हो जाएगा उसको उस पर रखेंगे। उसके बाद जो इसको क्रॉप करेंगे जितना इसका वेट साइड होगा, फिर उसके बाद इसको ऐसे रख देंगे। फिर इसको हम बेक कर सकते हैं, और नॉर्मल पीपल जो होता है उसको हम इसको चूल्हे में भी पका सकता है। जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी इसका यूज़ कर सकता है। कटलरी को केवल हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पकाने के लिए भी कर सकते हैं?
इसको हम पकाएंगे तभी तो इसमें क्या खाने वाली चीजों के लिए। चावल आप बना रहे हो तो क्या इसमें डाल के हम चावल बना सकते हैं? नहीं, कटलरी में नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, इसे कितनी टेंसिल दैट इज यूज्ड फॉर सर्विंग। सर्विंग के तो है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, कोई ऐसी चीज है एकदम से ली गरम और उसमें डाल दी तो वो बॉइलिंग पॉइंट तो वहीं जा रहा है उसका, उस टाइम से निकाल के चाय आपने डाल दी ऐसे खिला देती है। अभी मैं कह रही थी खा सकते थोड़ा सा ना, यही तेरे को क्लियर करना था कि केवल पर्टिकुलर यूज हो गए। और इसके ये बेनिफिट्स हैं। आपने ड्यूरेबिलिटी लिख दी बेटा कि वो हमारे हिसाब से तो ड्यूरेबिलिटी इसकी लगी नहीं, टूट भी रही है और वैसे भी सर्व नहीं होगी। वुडन कटलरी और इसमें मतलब वुडन है, वुडन तो टेम्परेचर को ले लेती है काफ़ी, इसको चाय डाल दो, दूध डाल दो गर्म, वो ज़्यादा डाल दो। नहीं, आप अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो उसमें अगर मैं पानी डाल के दिखाऊँ तो लीकेज वगैरह कुछ इसमें वैसी नहीं है, ये तो सारी मैंने पहले से ही देख रखी है। ये जो ये ब्लॉक है ये थोड़ी सी वेरी गुड। of Government Girls Senior Secondary School, Jagdapura. Yes, sir. Last. Smart city. Old model. ये टेक्नोलॉजी एंड टॉयज आ गया थी। हाँ, हमारा नहीं है ये। टेक्नोलॉजी एंड टॉयज खत्म हो गया। इको फ्रेंडली नहीं बेटे? सही इको फ्रेंडली है, मतलब यार ये सारे वो तो मेन थीम है ना यहाँ इसका। अच्छा, टेक्नोलॉजी एंड टॉय तो ऑटोमेटिक पूरे उसका है। यस सर। इको फ्रेंडली मतलब कौन है आपके साथ? रमणो आप हो जगदमपुरा से, सुशील कनवा जी के वहाँ से। Sir, I am here to present my model based on smart city. I have made this model using eco-friendly materials like paper. इसमें कौन-कौन से इको फ्रेंडली मटेरियल तेरा प्रोजेक्ट? सर पेपर, कार्डबोर्ड और इको फ्रेंडली है कार्डबोर्ड। स्मार्ट सिटी में और वो सामने स्मार्ट सिटी है, उसमें क्या फर्क है? हमारे साथ प्लास्टिक ही है ना नीचे। स्मार्ट सिटी में और वो एक सामने भी स्मार्ट सिटी है, उसमें क्या फर्क है? सर ये हम देख के नहीं आए, मतलब बट मैंने इसमें ये एक यूनिक फीचर लगाया हुआ है। मतलब हम अगर इसको कार्स में प्लेस करते हैं तो जैसे कार्स के व्हील्स रोटेट होते हैं तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो इसके ऊपर बहुत पुराना ये जो दिखा रखे ना आपने, ये जो है ये सड़क ही तो है, रोड जिसे बोल रहा है, इसके ऊपर ही कार चलेगी। कार चलेगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नहीं सर, ये हम मतलब टायर्स में प्लेस कर देंगे। क्या चीज़ है सर? ये सिंक्रोनस मोटर है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है। जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के, जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अगर हमारे कार के व्हील्स रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और आजकल जैसे कि हमारे हम कार्स में फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। आप ये सोचो, क्योंकि दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू नो, वो कभी खराब नहीं होगी। ये तो ठीक है, वो तो ऐसी बैटरी है जो कभी खराब नहीं होगी, जो कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। वो क्या चीज़ है उसके बारे में बना के स्पेशल अंतरिक्ष नाम बहुत प्यारा है। कुछ ऐसा है क्या अंतरिक्ष जैसा? तो सर मैंने आजकल पॉलिथीन से पोस्ट ये सर ये पॉलिथीन से नहीं, तो मैंने अलग है ये पेरिस हो सकता है सर। जो आजकल जो पॉलिथीन है आज की दुनिया में समस्या बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि जो एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन से पोर्ट्स बनाएंगे। जो एक पोर्ट्स होंगे, जो अदर पोर्ट्स होते हैं सर, उन पोर्ट्स से कैसे बनाओगे? वो तो ठीक है सर, कैसे बनाएंगे सर? जैसे कि पॉलिथीन के छोटे छोटे स्मॉल पीसीस करके उसे आप किसी मटेरियल से आप अपना पोर्ट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप सीमेंट से बनाना चाहते हैं, पीओपी से बनाना चाहते हैं, तो उसमें मिक्स करके तो आप उसको शेप दे सकते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सीमेंट से वैसे ही पड़ेगा। पॉलिथीन एक समस्या है, सुनो, सिरेमिक भी क्या समस्या है? सोचा कभी उसके बारे में? सर फिर मैं पॉलिथीन तो ऐसे पड़ी रहती है, तो मैंने उसको यूज ये देखो, कभी सिरेमिक के बारे में भी सोचा? पॉलिथीन से बनाया मैंने जो टॉय था सर, आजकल प्लास्टिक से बनते हैं टॉय से बनाया है, जिससे कि वो जो कोई प्लास्टिक से यूज़ करते थे तो कभी कम हो जाए प्लास्टिक पैकेट जो है
नामड़ डिस्ट्रिक्ट वो तो आपके कितने डिफरेंट पैनल्स बनाए सर मैंने जो पैनल्स है ये जो डेकोरेट करने के लिए सर हमने प्लास्टिक को ध्यान में रखते हुए हमने VR का प्रयोग किया है, जिसमें रिसाइकल, रीड्यूस और रीयूज ये 3 तरह के डस्टबिन हमने बनाए हैं, जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे, प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे। तो पहले हम प्लास्टिक के पीसेस को काटेंगे, छोटा करेंगे, पहली यूनिट में डालकर दूसरी यूनिट में डालकर हम उसे पिघला कर उसका तार बना देंगे, कंक्रीट तार, जिसमें इसका प्रयोग हम अपनी सड़कों को पक्की करने में करेंगे। नेक्स्ट हमारा आज के इवैल्यूएशन ड्यूरी मेंबर जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसके बाद आपकी क्विज ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। सर इसमें जो हमारे गांव के जो सीवेज का जो पानी है उसको हमने फिल्टर किया, और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप मंच के जो आपने तोड़े पीसेस इसके प्लास्टिक प्लीज एंश्योर कि इसका आप खाली वाटर भी साफ कर पीस तोड़ने का फायदा क्या होगा? खड़े हो वहाँ तक ना है, प्लीज अपने जो टीम आपको अलॉट किया हुआ है उसके पास ही रहे। ठीक है बेटा, समझ गया। ठीक है, कि नहीं तो ठीक है। लास्ट वन सी 7 स्कूल बुलाया प्लीज वो आएगा ना ICT Hello everyone, today I and I Toshika stand before you to display our model and present some interesting facts. The topic of our model is smart. I would like to tell you that what is a smart city? A smart city is a technically urban area that uses different types of electronic and digital methods and also some reasons for providing a decent life to their citizens. So basically, the concept of smart city in India is based on the smart city mission, which was launched by our Honorable Prime Minister on 25th of June 2000. Prime Minister inaugurated so many projects, but have you ever seen the smart city now? Yes. Is there a working model on smart city? It's just उसको अभी implement किया जा रहा है. In Haryana, there are 2 smart cities, Faridabad and Karnal. They are Faridabad is one of the most polluted, not only in the country but second is the Karnal. A total number of 100 cities are. What step have government taken to make it a smart city? They have installed solar panels which convert the light energy. Have you ever visited the Faridabad? Yes. Have you seen there Yes. this solar panel? Yes, sir, in many buildings. In many buildings, not from the government side. Building owner can have them on their own. The government is providing or not? That is also the implement of solar panels. No doubt about it. And we are going to innovate and initiate solar city, smart city. These panels should be everywhere in the city. Understand? Not only some places. They are doing the work is in process. वही मैं प्रोसेस बोलना चाहता हूँ. The planning of that process. The solar panels are being implemented on the places and the different types of the e-waste. How many years they will be placed? In 5 years? How many? 10 years? How many? 15 years? This process takes 10 to 15 years. 15 to 20 years. I know theoretical. Clearly होना चाहिए 5 in next 5 years. You should implement this with smart data. First year 20 panel, second year 50 panel, third year 100 panel, fourth year 200 panel. Like this. Those idea of this. एक जो व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हम स्मार्ट कब बोलते हैं? उसको कब बोलेंगे स्मार्ट? भाई हाँ, हमने कब बोला उसको स्मार्ट? He or she is visibly smart. Okay. Visibly मतलब दिखने में, और उसको मतलब उसकी एक्टिविटी से स्मार्ट लगना चाहिए ना. Is there anything in Faridabad or in Karnal
which makes them smart. Sir, the roads are being constructed, the Being flyovers. constructed. Being constructed. So sir, the work is in process as it is just implemented. तो you must be having some data ना कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल कितना हो गया और हम किस डायरेक्शन में कब तक जाएंगे उसको स्मार्ट करना. दिस इज ऑल थ्योरेटिकल. मेक इट सम नॉलेज सामने वाले को लगना चाहिए. वी आर यहाँ पे सात आठ एक मॉडल हो सकता है, ऐसे बोलो. इट कैन बी ए मॉडल. This is only that we are showing the. You are showing the model, but you are saying that this is the planning of the government No, to sir, we implement want it. to say that these can be I want to say implemented. that is a different thing, but you are saying. Yes, sir, we are saying And you that have already these are given the the example ways. of 2 cities already in Haryana. but that are not smart enough. Sir, the work is in process and we are saying that मैं तो बेटा these कई बार can जाता हूँ be- फरीदाबाद, these can तो be मैं the बिलोंग ways. करता हूँ. मुझे वहाँ पर ज़्यादा स्मार्ट दिखता ही नहीं. कहाँ दिखता है किस एरिया These में? can be the ways that can be implemented in अच्छा, the एक smart city. आप प्लानिंग कब शुरू हुई, वैसे बात करें. वी आर नॉट डिमोरलाइज्ड. So you are our students also. हमारे भी ऐसे ही बच्चे. तो आप यू आर स्मार्ट इनफ, इसलिए सब जगह क्वेश्चन नहीं कर रहे आपसे, इसलिए कर रहे हैं कि आपको क्या ठीक है. हाँ, कब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ 25th of June 2015. and right now we are in already it has already passed 8 years now. 8 years. It's a very long time. Long time. Sir, so there are 100 cities to be constructed as a smart. We are How just many talking cities about. have been constructed? We are just talking about 2 months. Work will be slowly be done. कितना हुआ? मतलब 8 साल पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, क्या कंपैरिजन है हमारा? मतलब ये इनफ नहीं है. वी शुड हैव सम डिस्प्ले, वो कंपैरेटिव होना चाहिए. हम यहाँ पे थे इस कंपोनेंट में, यहाँ पे थे हम, अब यहाँ पे हैं. आप समझे? मतलब ठीक है बेटा, थोड़ा करो, फिर एक बार कोशिश करेंगे दोबारा. ठीक है, थोड़ा और कोशिश करो. जैसे कि हमारे पहले के टाइम में जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज होती है, उनमें हमारी वैक्यूम ट्यूब जो कि जो पहले के जनरेशन में हमने इन्वेंट किया, उसको हमने कैसे डेवलप किया, जो हमारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. वैक्यूम ट्यूब क्या है, एक ग्लास सील बोर्ड है जिसके एक साइड पे कैथोड और एक साइड पे एनोड है. उसके साथ हमने एक एम्पलीफायर अटैच करके उसको हीट सप्लाई की है, जो कैथोड की नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा और वो एनोड पर जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव को चलता रहता है. और ठीक है. अब आप बताइए कि इसमें आपने क्या किया है. हम सर ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी साइंस ने कैसे डेवलपमेंट की है. आपको मुझे पता है. कंपोनेंट्स में हमने कैसे पता है. जैसे कि वैक्यूम ट्यूब थी, वो हमारे जो पहले वाले टीवीज में यूज होता है. मैं समझ गया, समझ गया. इसमें आपकी इनोवेशन, आपका इसमें नयापन क्या है? हम इसमें इनोवेशन दिखा रहे हैं कि कैसे आपने क्या किया. अब जैसे देखो उधर मैं बता रहा हूँ, आप उधर जाओगे, ठीक है, जैसा भी बना हुआ है, उन्होंने नई नई टेक्निक निकाली है. उन्होंने अंधों के लिए ब्लाइंड स्टिक्स बनाई हुई है, एक ने खाना खाने वाला बनाया है. दैट इज द इनोवेशन. ठीक है ना. इसमें आपका इनोवेशन बताओ मुझे बेटा कि आपके सर हमने इसके बारे में सर्च किया था कि मुझे आता है, फिर मुझे बताने का फायदा नहीं. वो मुझे नहीं पता था, मेरे को पहली बार पता लगा है. ये मुझे भी पता है. जैसे ये थीम ही है सर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. टीम स्टडी नहीं करा आपने. टीम स्टडी किया, पर टीम के अंदर क्या लिखा हुआ है आप देखो. बेसिकली वो टॉयज को लेके चल रहा था. ठीक है ना. उसमें लिखा था कि पुराने टॉयज को नए टॉयज में कैसे कन्वर्ट करना है. लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देते. टॉयज नहीं, हमने हर चीज़ में ले लिया कि चलो पुरानी और नए के बीच में, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, नए ज़माने में ऐसा होता था. अब हम इसको ऐसे करके बढ़िया कर सकते हैं. उसी के रिलेटेड इसमें लिखा है ना, पहले वैक्यूम. ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको देखो नंबर किस चीज़ के मिलते हैं. नंबर इस चीज़ के मिलते हैं कि बच्चे की नई इनोवेशन क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि उसको सोसाइटी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चे की इनोवेशन से. अब ये इनोवेशन तो साइंटिस्ट ने कर दी है. आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिखा रहे हो. आपने ये दिखाना है आप किस तरह से कोई नया इनोवेटिव आइडिया बना कर. वो तो सारे फिर इनोवेटिव आइडियाज हैं जो जितने भी तुम्हारे आप एक्सहिबिशन लगा रहे हैं. उसने कहा कि हम ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे, इससे सोसाइटी का फायदा होगा. सोसाइटी का ऑलरेडी फायदा कर ही रहे हैं. ऑलरेडी कंपोनेंट में
थोड़ा साइड है इधर आ जा बेटा, कौन बताएगा मुझे, वो बता दे एक बार चरखी दादरी रुक जा, सामने आ जा फिर मेरे, जब साइड में हमेशा जब भी एक मिनट नाम ढूंढ, चरखी दादरी गौरव है। ठीक है बेटा, गौरव रोल 5 पर है। जी सर। जावा। आपका मॉडल का नाम क्या है सर? वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम। वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, ऑपरेट करके दिखाओ। नाम क्या है, डिटेल है इसका? प्रिंसिपल क्या है इसका बता दो सर। प्रिंसिपल है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स है। ठीक है, किसी तार के साथ दिखाओ, आप करके दिखाओ। हाँ कोई नहीं, एक एक निकाल के दिखा देना, दिखा दे, हाथ में लेके दिखा दे सर, हाथ अंदर लेके सर बगैर वायर के सर। ये देखिए पहुँच गए। अरे ये सब लाइट आ रही है, बस कोई बात नहीं, मुझे भी शायद आधा घंटा होगा, मैं निपटा रहा हूँ, स्पीड से निपटा रहा हूँ सर, बहुत सारे मॉडल हैं। ये देखो। हाँ हाँ, मैं फिर आधे घंटे में निकल जाऊँगा, ठीक है ना सर? दिखाना है बाद में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। बाद में बताओ सर को दिखा सर। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया बेटा, मैंने हमने कर रखे हैं नयापन क्या बेटा इसमें सर नयापन तो कुछ बना सर, मैंने जो मतलब बताया आपकी इसमें आपकी इनोवेशन क्या है, आप किससे क्या भला होगा, हो भला कैसे करोगे सोसाइटी का? इससे सोसाइटी का भला है। हमें तो ये है कि बच्चों में से खोजना है कि बच्चों में प्रतिभा क्या है। हम पुरानी जो चीज़ पढ़ी है वो नहीं पूछना चाह रहे, मैं नई चीज़ पूछना चाहता हूँ सर। एक तो इससे सर तार की बचत होगी, और सर जितने आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी तार आती ना 50 का, और सर आप वायरलेस 50 का। हाँ, और सर एक साथ है कई चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, चली जाएगी, कभी भी जा सकती है कई चीज़ों में अभी एक साथ सर, बिना वायर के। वो सर कनेक्ट नहीं, दिक्कत है। कितनी दूर रखोगे वायर, कितनी दूर होना चाहिए? ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ये लो, ये चला के दिखाओ मुझे, मान लो चलो। ये तो जब इसके नज़दीक होगा तभी होगी, तो फिर एक बार इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है? तार सीधी है, जोड़ दूँ मैं यहाँ पर, इतना बड़ा ताम झाम करने की क्या जरूरत है? पर्टिकुलर रेंज में एक रेंज में ना, एक दायरे में होगा। ये यहाँ हो नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ भी रख के देख ले, तब भी नहीं होगा तेरा, तो फिर फायदा क्या हुआ इसका? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ क्या यूज है, ये कहाँ का यूज होती है, कहाँ यूज होती है चीज़ें बेटा? ये यूज कर सकते हैं इसको हम लोग? मोबाइल चार्जर, वायरलेस मोबाइल चार्जर हो रहा है सर। और सर जो टीवी और रिमोट का जो सिग्नल है वे भी वायरलेस है। कंपनी ने बना दिया आपका, तुम्हारा योगदान बताओ ना, तुम्हारी नई चीज़ तुमने क्या करी, जैसे जुगाड़ ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूँगा ऐसे करें ना, वही है, सब चीज़ें करनी नहीं सही है, लेकिन वो देखनी चाहिए कि ऐसी चीज़ जो कभी किसी ने नहीं करी मैं कर सर बगैर वायर के एक साथ सर चार्जर बंद हो रहा है, वायरलेस चार्जर बंद हो रहा है, मल्टीपल के रिंग के जंजे के बाद। हाँ, कौन सा स्कूल था बेटा? सर जावा ट्रिपल एस जावा। कौन सा नंबर था आपका? 5 सर। 5 नंबर। अच्छा, चरखी दादरी। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। और बताओ बेटा, इसमें सर्किट बता बेटा, सर्किट बताओ कैसे काम करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब किसी तार के साथ जुड़ी चुन के चक्कर दिखाया है तो इसमें कहाँ बदल रहे हैं? इसमें देखो आपने इसको रखा है यहाँ पर, कहाँ बदल रहे हैं? तो फिक्स है सर। आप इसमें आगे पीछे करा हाँ तो खड़े रख दो इसको, रखो इस बार इसको। यस सर। खड़ा कर, ऑन कर इसको, चल रहा है ये, चल रहा है। मेरी आगे किसी तो करा नहीं, बता कैसे बदली सर को? अब ये बता कैसे बदली सर? जो ट्रांजिस्टर है ना, जो बदलवा रहे सर, नहीं ऑसिलेटर को काम करे हैं, जो बदलवा रहे। ठीक है, उसकी वजह से चल रही थी। यस सर। ठीक है बेटा, ओके।
महेंद्रगढ़ सुमित। हाँ बेटा सुमित महेंद्रगढ़ 30 नंबर पे। ठीक है हाँ बेटा बता मुझे। शाबाश। सर ये मैंने ऑटोमेटिक यूजिंग रोबोटिक्स सिस्टम बनाया है। कौन सा? ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की। अच्छा ठीक है। रोबोट सिस्टम। हाँ रोबोट क्या होता है? रोबोट क्या होता है? वो रोबोट होती है। अच्छा चलो ठीक है। हो चुका है वो अपने एस्टीमेट को समेट कर इकट्ठा ना करें। जब ये सर जैसे खेतों में मिट्टी में अगर सेंसर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक नमी पूरी हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। बंद हो जाएगा। इंटरनेट चलता है। आप बताओ मुझे, एक्सप्लेन कर दो, दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सारे खेत में लगाने पड़ेंगे। वहाँ पानी चला गया तो ऑन हो गया, बाकी खेत सूखा पड़ा है मेरा। खेत तो बहुत बड़ा होता है ना। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि फलां वाले खेत में पानी सब जगह लानी पड़ेगी, सारी वायरिंग करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आदमी देख ना ले, मैंने इतना याद रख ले। मैं 2 दिन पहले मैंने पानी दिया था, पानी देने का टाइम आ गया, कैसे नहीं याद रख सकता? मुझे ऑटोमेटिक करना सारा। कोई सारी वायरिंग करेगा, इतनी दूर दूर हर खेत में सेंसर लगाएगा। अगर सर एक लगाते और पानी जैसे वो नहीं, एक लगा दिया, एक तो मैंने यहाँ लगा दिया सर, ठीक है ना। यहाँ का पानी भर गया, पानी है यहाँ पर, बहुत सारा सूखा पड़ा है, फिर सेंसर का क्या फायदा है? बहुत से लगा दे, खर्चा कितना है पता है? सारी वायरिंग करनी पड़ेगी जमीन के अंदर अंदर। नयापन क्या है? सस्ता कैसे पड़ेगा ये? हमें चाहिए कि सस्ता भी पड़े और हमारे काम को बहुत आसान कर दे। इससे अच्छा तो याद रख ले आदमी, भाई मैंने कल पानी दिया था, आज इसका नंबर नहीं, आज फला वाली क्यारी का नंबर। ज़्यादा आसान नहीं है। इससे सस्ता कुछ हो सकता है? सोचने में कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है बेटा, अगला नंबर। मैंने सही गुरुग्राम। यस सर। आदित्य इस प्रकार की शिकायत पाई जाती है 10 नंबर में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केवल और केवल बेटा बताओ जैसे कि हमारी जो परंपरा चली आ रही है, हम जैसे कोई कैरी तैयार करनी होती है बगीचे में, जैसे घर के बगीचे हो गया कि स्कूल में हो गए, तो हम उसके लिए खुरपे यूज़ करते हैं, जिससे कि जो पौधे होते हैं वो भी कई बार उनकी जड़ें कट जाती हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और जैसे कोई गड्ढा करना है, कोई सभी गड्ढा, तो उसके लिए हम कच्ची का ये यूज़ करते हैं, जिससे बड़े गड्ढे हो जाते हैं ये, और हमारे पैर के चोट लगने के भी काफ़ी वो बने रहते हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमने ये बनाया है, और इससे होता ये है कि हम इसे ऐसे पकड़ के और इसका एक छोर है, जिससे कि जितना गड्ढा करना छोटा सा हमें कैरी करने के लिए तो उतना ही करेंगे। और अगर हमें कोई पौधे भी लगाने तो उसके लिए भी हम इसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई गड्ढा भी करना है तो वो भी इससे कर सकते हैं। समझ नहीं आया मुझे। जिससे क्या होगा कि हमारी मेहनत भी नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आया काम कैसे करेगा ये। बेटा थोड़ा कम दिमाग है मेरे में, थोड़ा सा समझाएगा तरीके से। सर जैसे कि ये फोटो में भी, और मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ऐसे मुझे थोड़ा इधर आकर करके बताओ कैसे करेंगे। ओके सर। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको ऐसे करके सर हाथ से प्रेस करके जितना करना हमेशा कर सकते हैं आराम से। उसमें दिक्कत आती है खुरपे से, या इसमें दिक्कत आती है? सर उसमें होता ही है ना कि सर हमें एक तो बैठ के करना पड़ता है और इधर उधर जाना पड़ता है, और इससे हम खड़े होकर आराम से भी कर सकते हैं, जिसमें हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और हमें झुकना भी नहीं चलना पड़ेगा। ये क्या है? और सर ये है विड्थ क्लीनर। अब वो सब करने के बाद जो अन्य के जो खरपतवार आ जाते हैं उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी छोर है उससे हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि पीछे फोटो में है सर, वैसे हमें इसको पकड़ के हम निकाल सकते हैं इसको अच्छे से। सर यहाँ पे तो वैसे है नहीं, यहाँ पे तो ये खरपतवार ही तो, और क्या इसको देख तो निकाल के दिखा दे मुझे इसको। सर अब मान लो सर जैसे कि यहाँ पे कोई खरपतवार है, तो सर उसको हम ऐसे पकड़ के सर ऐसे कर लेंगे। अब अक्सर वैसे तो है नहीं यहाँ पे, जैसे कोई बड़े यहाँ पे जैसे गोखरू होते हैं या फिर मेथी होते हैं जो खाने पड़ते हैं।
और सर ये सब जब करने के बाद जब सफाई करने की बारी आती है, जब पतझड़ में पौधे के वो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, फिर जितने भी वो खरपतवार होते हैं उन सबको जब वैसे तो हम झाड़ू से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आती है तो सर उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे वो टुकड़े भी होते हैं कांच के और पत्थर के, और उसमें पौधों के कांटे भी होते हैं। तो सर उसीलिए मैंने ये बनाया है, ये 2 टूल सर, जिससे क्या होगा कि हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, और जो ये है सर, इससे क्या होगा कि हमारे हाथ में ये बैंड हो जाएगा, जिससे कि हम इसे अच्छे से पकड़ पाएंगे सर। इसी से सारा हम इकट्ठा कर सकते हैं और हाथ से आराम से कर सकते हैं अपना काम, और सर इससे हमारा काम भी जल्दी जाएगा। और सर इस स्कूल में काम भी सबसे जल्दी हो जाते हैं। स्कूल में काम इससे? यस सर, हम अपने स्कूल में करते हैं। काम करते हो? यस सर, और इसमें सर हमारे जो पैसे भी इसको बनाने में बहुत कम लगते स्कूल में जमीन तो है नहीं, सारा तो पक्का है, कहाँ करते हो काम? सही स्कूल है ना? हाँ सर, स्कूल में जैसे गार्डन होता है, अपने गार्डन में भी होते हैं। गार्डन है, घर में स्कूल में काम करता हूँ, तुम्हारा स्कूल सारा पक्का है? नहीं सर, है सर, वो तो होता है। आप पीछे सर प्ले ग्राउंड है, वहाँ भी घास निकल जाती है, पक्का तो काफी है सर। बीच में जो मेन ग्राउंड है वो पक्का है, पर जैसे छोटे छोटे जो एरिया बनाए हुए हैं वहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, वहाँ तो करते हैं सर, क्यारियाँ बनाते हैं, या भी बीच में पौधे लगाए हैं तो इनका यूज करते हैं सर बच्चे। यस सर। नाम बता बेटा अपना। सौरभ। 7th क्लास में? बता बेटा। नमस्कार, मैं सौरभ 7th कक्षा का छात्र। मैंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम ब्राइट एंड ऑटोमेटिक ड्रोन है। इसके अंदर मैंने बहुत से फीचर लगाए, जैसे कि लैंडिंग अलर्ट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल डोर लॉक, फायर डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट होम लाइट और रेन डिटेक्टर, वो डिटेक्ट अलार्म। जैसे ये है लैंडिंग अलर्ट सिस्टम, बहुत सी बार जो इंसान या चोर मतलब अपने घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जिसके हमारे जो दरवाज़ा है उसको भी मतलब बंद रखते हैं। लेकिन यह जब भी कोई भी इंसान घर के बाहर आता है उसी समय ये हमें इन्फॉर्म कर देता है कि मतलब घर के बाहर कोई है, आप मतलब उससे मिल सकते हैं। ये मतलब कुछ इस प्रकार का कोई भी इंसान इधर से आया उस समय मतलब आपको पता चलेगा, खड़ा होगा उसके ऊपर कुछ पता लग जाएगा। ये रिमोट ये तो सारा दिन बच्चे मजे ले लेके कर देंगे, मैं तो सारा दिन करेगा, वो तो ये आएंगे भाग कर फटाफट से कूद के जाएंगे, टी बच जाएगी और अगला आदमी परेशान। मतलब इसको अपन मतलब अच्छे तरीके से मतलब शहर के अंदर लगा सकते हैं। शहर के अंदर मतलब गांव के अंदर तो आवाज़ देकर भी बुला लेते हैं, लेकिन शहर के अंदर जो मतलब हमारे बाहर खड़ा घंटी बजा देंगे वैसे पता लग जाएगा, जिसने आना मेरे घर पे, जिसने मेरे घर पे आना ही है घंटी भी बजा देगा। हाँ जी, मतलब जो हमारी डोर बेल होती है ना, उसके अंदर मतलब हर ऐसा तो नहीं है कि भाई हर एक इंसान मतलब के लिए अलग अलग अपने डोर बेल लगा रखी है। उसके अंदर मतलब हाथ से हम प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही मतलब जो अपने हाथ के जम्स हैं वो दूसरे के हाथों पर चले जाते हैं। बजर लगाया हुआ है, उससे मतलब अलार्म बजेगा और मतलब पानी गिरने से इसलिए बजता है ताकि बजता क्यों पानी गिरने से? जो मतलब सर्किट है सर वो पूरा हो जाता है। कैसे पूरा कैसे होता है? जो मतलब हमने जो बजर है, बजर के भी 2 टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, बैटरी के भी 2 टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस। इसके अंदर मतलब जब दोनों टर्मिनल अगर मिलते हैं उसी समय मतलब हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है और बदल होता है। मिल जाते हैं, बरसात होने से कैसे मिल जाएंगे? क्योंकि पानी के अंदर सर जो मतलब इलेक्ट्रिक वो होती है, इलेक्ट्रिक टर्मिनल पानी ऐसे कण होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिक वो जो पानी है वो सर इलेक्ट्रिक जो मतलब करंट है उसका चालक होता है, ना कि कुचालक। मैंने तो पढ़ा पानी जब होता है कुचालक होता है विद्युत का। मैंने तो पढ़ा कि पानी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मैंने तो ऐसा पढ़ा हुआ है। जब सर उसके जो मतलब जो इलेक्ट्रिक के कण हैं वो मतलब अगर मान लीजिए कम हो जाते हैं उस समय वो होता है। मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा था विद्युत का कुचालक होता है पानी। किसने बताया? जोर से बता, रोटी नहीं खाई आज? मॉडल का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ मुझे।
कौन सा लेंस लगाया बेटा इसमें? कन्वेक्स लेंस। क्या कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में क्या फर्क होता है? कनकेव वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। अगर हम आभासी प्रतिबिंब हम शीशे में रोज कंघी करते हैं, देखा तुमने? ठीक है, वो दर्पण है, लेंस नहीं है। ये लेंस है, वो दर्पण है। तो उसमें प्रतिबिंब बनता है हमारा। तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। जो सामने समतल दर्पण लगा होता है, उसके अंदर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ये तो कहते हैं ना हमारा प्रतिबिंब है, वो आभासी है, वास्तविक है। आभासी क्या फर्क होता है आभासी और वास्तविक में? सर वास्तविक हमें बिल्कुल वैसे दिखता है। सर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं सर, तो हम लेफ्ट साइड में करते हैं, उसमें राइट साइड में। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे गुण नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या फर्क है? अच्छा, पुराना मॉडल लगा। आप कितने साल से स्कूल में? मैं तो अभी आया हूँ सितंबर। पुराना पढ़ा हो? सितंबर। अभी बनवाया? पहले देखी थी। किसने बनाया? आपने बनाया? क्या लगा है इसमें? 15x कॉन्फिडेंस है सर। 15x पावर का? हाँ सर। 15x का मतलब क्या होता है? What do you mean by 15x? 15x का क्या मतलब हुआ? मैग्नीफाइंग पावर। 15x से क्या आप समझते हो? 15 का मतलब क्या हुआ? आपने कहा लगाया है मैंने, क्या होता है मैग्नीफाइंग? कौन सी क्लास है आपकी? 9th क्लास। मेरे ख्याल पीछे 10th क्लास में है। लेंस 10th क्लास। 10th के बच्चे को नहीं पकड़ा। ये सर क्या नाम है? करने के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने रोलिंग बैरियर का कंसेप्ट उठाया है। अब जैसे उन्होंने रोलिंग बैरियर का कंसेप्ट उठाया, तो हम बात करें कि रोलिंग बैरियर है क्या। तो सर ये रोलिंग बैरियर है, अगर हमारा व्हीकल एक्सप्रेस वे पे फुल स्पीड से चल रहा है और जैसे ही वो फुल स्पीड से चलते बैरियर से इन बैरियर से टकराएगा तो सर एक्सीडेंट हो जाएगा, व्हीकल भी डैमेज, और जो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर और ड्राइवर है वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो मर ही जाएंगे एक किस्म से। रोलिंग बैरियर क्या मैम? ऐसे व्हीकल आएगा ना सर, व्हीकल आएगा तो सर ये रोल करना स्टार्ट करेंगे व्हीकल के साथ। इस पर हाई स्पीड से आगे इनसे कोलिजन किया ना, तो ये रोल किए। जैसे ही सर ये रोल करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा कन्वर्जन ऑफ शॉक एनर्जी इनटू रोटेशन एनर्जी। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो व्हीकल है, व्हीकल की शॉक एनर्जी। अब बात करें व्हीकल की शॉक एनर्जी कहाँ से आई? व्हीकल की शॉक एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी आई व्हीकल की मूविंग से। व्हीकल रोलिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, तो सर अब देखेंगे कि एनर्जी का जो कन्वर्जन हुआ है वो व्हीकल पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। इसकी अपनी एनर्जी कम हो गई और क्या बेटा? हाँ सर, उसने व्हीकल पे इम्पैक्ट डाला, उसकी स्पीड और जो डायरेक्शन थी ना वो उसको कम करेगा सर, स्पीड को कम करेगा और डायरेक्शन को सीधी करेगा। ऐसे एक्सप्रेस वे पे सीधा चल पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अब ये इंडिया में कहाँ है, अभी इंडिया में सर ये पूरी तरह से नहीं आया, बट एक स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 907 ANH है, मोहान से जो कुमारहाटी जाता है, वहाँ पे सर इसको हम देख सकते हैं, वहाँ पे ये लगा हुआ है। वहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने देखा है कि कुछ फ़र्क हो रहा है हमारे फेटल एक्सीडेंट्स में इन बैरियर से। तो सर अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ट्वीट किया कि हम इसे पूरी इंडिया में लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से हमारी पॉपुलेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो सर हम इसे पूरी इंडिया में लगा। पॉपुलेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है? कुल मिला के जिसके परिवार का कुछ जाता है उस पर फर्क पड़ता है, उसको भी पड़ रहा है सर। हाँ, मेन तो असली तो वो है कि जो किसी घर में कौन गुजर जाता है उस घर का पॉपुलेशन तो फिर बहुत है हमारे पास। पॉपुलेशन है तो फिर भी सर गवर्नमेंट तो ये सोचती है कि सभी मतलब गवर्नमेंट का। आपका नाम दीपाली है? प्रिया का? आप प्रिया हो? दीपाली का? अच्छा, ठीक है, चलो क्लैप स्विच है। हाँ बेटा बताओ। सर इसका प्रिंसिपल ये है, आप जब ऑफ कर सकता है। बिजनेस में सर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वर्कर्स नहीं चाहिए हमें बहुत सारे, तो हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करके LED लगा सकते हैं वहाँ पे। जैसे बल्ब्स वगैरह, टीवी, जो भी आप चाहो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ताली बजाओ। यस सर, क्लैप करोगे तो कोई चीज़ें गिर जाएगी तो भी ऑन ऑफ होगा, वो यूँ थोड़ी पहचानेंगे ताली की आवाज़ है। सर उसमें फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऐसी भर देंगे ना, ऐसे भर देंगे फ्रीक्वेंसी स्विचेबल फ्रीक्वेंसी। ये बेटा कोई सीडी थोड़ी है जिसमें अपनी मर्जी से कोई फ्रीक्वेंसी भर दो। मतलब ये है कि कोई चीज़ गिरी, ताली बजी, उन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है। इससे तो एक रिमोट ना दे दो, जो बेचारा डिसेबल पर्सन है उसको रिमोट दे दो। अलेक्सा सुना कभी आप? क्या होता है अलेक्सा, क्या कहता है अलेक्सा, क्या करता है बताओ मुझे। सर वो भी साउंड को डिटेक्ट करता है, आवाज़ को, हर चीज़ को। वो तो आप हर चीज़ को डिटेक्ट करता, ताले की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहता है अलेक्सा लाइट ऑन करो, एकदम लाइट ऑन हो जाती है। मेरे घर में खुद होती है लाइट ऑन। मैं अंदर घुसता हूँ, घर में बटन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंधेरे के अंदर अंधेरे में घुसता हूँ, वहीं से आवाज़ मारता हूँ अलेक्सा लाइट ऑन, लाइट ऑन कर देती है। ताले की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल यूज। इसको बनाने के लिए सर हमने एक एलपीजी गैस सिलेंडर लिया है, एक आयरन की पाइप ली है, एक स्पीकर लिया है। एंड इसके बाद आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो इसकी शुरुआत है वो 1905 में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रूबिन्स नामक एक साइंटिस्ट ने करी थी, तथा इसे रूबिन्स ट्यूब भी कहा जाता है। गर्मी क्यों है लेकिन ना ब्लैक बॉडी, ब्लैक की वजह से ये सर जब तक कटे लगेगा तब तक नहीं वैसी लगेगा। करो, टाइट कर दीजिए प्लीज। कर दो, कोई बात नहीं। कौन से नंबर में है? नाम तो चेंज नहीं किया है? नहीं सर वही बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? दीपांशु G+S रिकाल। हाँ G+S रिकाल। कौन सी क्लास के हो? G+S रिकाल। वीडियो कर पा रहे हैं अपडाउन करके अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर ये मीडियम हाइट पे भी अपडाउन तो है ही सर, बस मीडियम हाइट पे भी हमने से 2-3 हाइटों पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है और ये बिल्कुल नीचे बैठ गया। समझ गया तेरी बात से। इसको सर और इसे और इम्प्रूवमेंट के लिए सर हमें इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगा सकते हैं, हाइड्रोलिक लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। श्रीकांत। हम कई बार खेतों में खुला पानी चलाते हैं, उसके लिए कि हमने अपनी मोटर चला दी है और आप कई बार चले गए या इमरजेंसी आती है तो उसके लिए पानी कई बार ओवरफ्लो हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे हमने प्रेशर प्लेट लगा रखी है, सडन पानी आएगा घर से बंद हो जाएगी। कितना प्रेशर होना चाहिए? फिर इसके ऊपर प्रेशर मान लो पानी का है उसके लेवल की वाटर कंट्रोल है भाई, इसको नीचे लेवल पर लगा देंगे खेत से थोड़ा सा अलग। जब बारिश के पानी पड़ेगी और कॉन्टैक्ट होंगे बंद हो जाएगा भाई, पानी भी चलता रहे और दूसरा पानी चलता रहे। टोरिकल में आ रहा है ये? क्या नाम बताया? सोलर पावर प्रो होगा। दोबारा लिखो नाम बता। अभिजीत बेटा, क्लास, स्कूल, स्पेलिंग आगे की सोलर पावर क्रॉप हार्वेस्टर। मैं साफ बोली यार, तू घबरा मत। हाँ पता बेटा। सर मेरा मॉडल है सोलर पावर प्रो। जैसे कि और सोलर पावर प्रो होते हैं उनसे कुछ अलग। इसके अंदर जो और एनर्जी जो कि सर टेस्ला कार आई है पता होगा, इसके अंदर सर वो चार्ज चलते चलते चार्ज हो तो सर ये चलते चलते ही 50% एनर्जी सर। उसके बाद सर फिर तो कई बार भी आग लग जाती है सर। ये मैंने उसके लिए वाटर टैंक लगाया, खेतों को भी आग लगने से बचा सकते हैं और
अलग अलग बता सकते हैं। और सर पुरानी हार्वेस्टरों में ना सर थ्रेशर नहीं होता, हमें अलग से ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर के साथ बनवा लें, तो उसमें भी ट्रैक्टर के 2 बार की उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इसी के नीचे ये लगा सकते हैं सर, ये थ्रेशर वो बताओ ऑफिस का सर वो इसके अंदर आएगा, यहाँ पर बटा से निकाल करके सर जो पिसा होता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और ये स्पेस इसके ऊपर हार्वेस्टर स्पेस कर सकते हैं कि कितना स्पेस है हार्वेस्टर के अंदर और कितना नहीं है। सर ये इसके लिए अलग एनर्जी की जरूरत नहीं है सर, हम इसी की एनर्जी भी चला सकते हैं, इसके वर्क नहीं लगाना महंगा पड़ेगा, पता कितना महंगा सर। ये 50% वेस्ट मटेरियल से सर, इसकी कॉस्ट लगभग 7 तो इतना बड़ा हार्वेस्टर को चलाने के लिए कितने पैनल लगाना पड़ेगा पता सर? वो तो स्पेस के ऊपर निर्धारित कर सकते हैं। अभी जो गाड़ियाँ ही हैं वो 20-20, 25-25 लाख की आ रही, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा हार्वेस्टर है, इसको तो बहुत ताकत की जरूरत है सर। हम पुराने के अंदर भी तो कर सकते हैं, फिर भी ताकत कितनी चाहिए उसके अंदर? पुराने में कर दिया, लेकिन ये सोलर पैनल और इसकी जो बैटरी है, कौन सी बैटरी चलती है सोलर पैनल में? सोलर पैनल में तो कौन सी बैटरी होती है वो? तो यहाँ इंडिया में तो बनती है, तो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है यार, वो इतनी महंगी पड़ती है कि ये इतने भारी उसको चलाने के लिए ये तो बोला, ये तो सर ये चलते चलते भी सबसे छोटी छोटी गाड़ी आ रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा हार्वेस्टर होता है, इसको बहुत भारी काम करने होते हैं, फिर 1 करोड़ रुपये से कम का नहीं इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर सर। हो सकती है सर कम सर, ये आप कह रहे हैं मुँह से बोलने से सर, ये जो सोलर पैनल है सर आप कह रहे हैं इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और जो लिथियम बैटरी है इसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो घर में हम इन्वर्टर की एसिडी की बैटरी यूज़ करते हैं सर, वो यूज़ कर सकते हैं सर। और सर जो चल रही और बताओ कौन सा रह गया इधर? चलते हैं, हो गया, ठीक है बेटा, हो गए महेंद्र गाड़ी इसके अंदर ऐसे आएगा, इसका यहाँ पर टोल काट के ऐसे चला जाने, ठीक है सर। इसका ये फाटक खुल जाएगा सर, ये चला जाएगा, ये है ओवरलोड जो सर आएगा यहाँ पर आते ही सर इसका ज़्यादा नहीं रख सकता है। क्या होगा उससे सर? इससे इसका लोड पता चल जाएगा और इसका यहीं पर चालान काट दिया जाएगा। पुलिस वाले होते हैं सर, कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि इसका रिश्वत लेके सर इसे छोड़ देते हैं, और हमारे जो सड़क होते हैं और हाईवे धर्म कांटा हो गया मतलब। हाँ सर, यहीं पे इसका एक धर्म कांटा बना दिया गया है एक तरह से, जो कि इसके वेट को यहीं पे बता देगा, और इसका अगर ओवरलोड होगा सर इसका चालान काट दिया जाएगा। टोल पे क्यों बनाया जाए इसको? पहले क्यों नहीं बनाया? टोल पे क्यों बनाया सर? टोल पे इसलिए बना क्योंकि टोल पे हर एक टोल कटवाने के लिए रुकता है, इसलिए सर हमने ये टोल पे बनाया है। 1 सेकंड के सर उसे रुकना पड़ता है, और टोल पे सर इसका जो ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा, इसलिए सर हमने ये बनाया है। करेंगे तो इसे सर नाइलॉन पॉलीमर की जो बनाएंगे, जो कि सर इसे अगर इसके साथ कोई भी हल्की सी सर नितेश सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके डीसी मोटर को चला सकते हैं, और फिर इससे हम घास काट सकते हैं, घास काट सकते हैं, और ये जो छोटे क्षेत्र होते हैं जैसे कि गार्डन वगैरह उनमें यूज हो सकता है। और जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं, मैकेनिकल कॉस्टली नहीं पड़ते, तो भी उनमें परिश्रम की जरूरत होती है ज़्यादा, और इलेक्ट्रिकल ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसलिए आम आदमी खरीद नहीं सकता, इसलिए सर जी मैंने ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तुझे कैसे पता सस्ता पड़ेगा? इसके अंदर बैटरी भी लगेगी, इसमें सब कुछ लगेगा, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा सर जी। उनके कंपेरिजन में बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसे अपनी मर्जी से बोला सस्ता पड़ेगा, तुम रेट थोड़ी पता करें। ठीक है, चला के दिखाओ। घास कट रही है, ठीक है बेटा, ओके। क्या नाम था? रिंदे कौन सा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है?
प्रियंका यमुनानगर से प्रियंका यमुनानगर से भी नहीं हुई दावा मॉडल का नाम मेमोरी डिवाइसेस ठीक है हाँ बोलो 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 इसमें जो मतलब डाटा होता था उसे रीड एंड राइट हेड के द्वारा रीड किया जाता था। इसे अर्बन हेरिटेज में इन्वेंट किया था। उसके बाद 1932 में जनरेटर चल रहा है ना तो मैग्नेटिक टर्म को इन्वेंट किया था। इसका काम भी मतलब सेम एज आई था इस जैसा। तो बस इसका इसे मैग्नेटिक सिलेंडर भी बोलते थे। इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती थी। उस कोटिंग के द्वारा ही उस डाटा को रीड किया जाता था। उसके बाद मैग्नेटिक टेप ड्राइव फ्रिट्ज ब्लूमर ने 1951 में इन्वेंट किया। इसके अंदर एक टेप होती थी सर, वो रोल मतलब रोटेट होती थी। उसके बाद SDD बेटा खाना खाओ पहले जाओ, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ज्यूरी मेंबर को पहले जज करने दीजिए और उसके बाद आपका टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी थीम के बच्चे जहां तक आवाज जा रही है वो पंडाल के पास आ जाएं। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। किसके पास कौन है? तेरे पास नहीं है? चलिए बेटा फोटो आ गई। ये रात को इनमें लाइट जलती, दिन में कैमरे हैं। और क्या तो जो भी है ना मामा से खाना, मामा भी बढ़िया हो। क्या बेटा, क्या नहीं पहननी है? कोई नहीं, मैच वालों को 5 मिनट फालतू दे देंगे। आ जाओ इधर। हाँ नहीं, जिनका हो गया आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ। एक लाइन में डाला बैठ मैंने कैसी है? क्या बुनियाद का दिन आने चला गया था मैं।
खाम का चल गया